पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात कर रहे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। ये जो सीरीज़ देख रहे हैं आप, एक बेहतरीन सीरीज़ देख रहे हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की। इसके पहले हमने इस वोकैब के शो में इडियम्स एंड फ्रेजेस को ख़त्म किया था और उसके पहले हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को ख़त्म किया था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोस एंड देन अगर आपने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के पुराने वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले उनको भी जाकर देख लें, समझ लें, क्योंकि हम लेटर एम तक आ चुके हैं। कहाँ तक आ चुके हैं भाई? लेटर एम तक आ चुके हैं। और हमारी जो शुरुआत हुई थी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, वो लेटर ए से हुई थी। तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है इस सीरीज़ के अंदर। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोस, राइट। चलिए जिस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं हमने कितनी बातचीत करी हुई है सेशन के अंदर। चलो, क्वेश्चन नंबर 951 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और ये क्वेश्चन सिर्फ ये बता रहा है कि आपने अभी तक 950 क्वेश्चंस, मतलब क्या 950 क्वेश्चंस पहले ही कर रखे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के। ठीक है, सिर्फ आप एक 950 वर्ड ही ना समझें इसको। ठीक है, एक वर्ड में करीब करीब अगर मैं एवरेज मानूं, एक वर्ड या फिर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर करीब करीब 8 से 10 वर्ड के बीच में आप लेके चल रहे हो चीज़ों को समझते हुए, तो एक वर्ड में अगर इतने चल रहे हैं तो आप 950 वर्ड्स तक कर चुके हो। तो हर एक वर्ड में आप काउंट कर सकते हो, मतलब कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। चलो जी, 51 क्या कह रहा है? मेलनकोली। जो वर्ड है वो क्या है? मेलनकोली है। तो मेलनकोली को हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, जरा देखें। मेलनकोली की स्थिति जब होती है तो उसको बोलते हैं उदास होना, स्टेट ऑफ सैडनेस, गहरी उदासी। क्या बोला हमने? स्टेट ऑफ सैडनेस। इसको आप क्या बोलोगे सर? मेलनकोली, स्टेज ऑफ मेलनकोली। ठीक है ना, देख पा रहोगे ये पिक्चर में। ठीक है, बच्चा उदास होकर बैठा हुआ है, राइट। तो मेलनकोली मतलब क्या होगा भाई? सैड हो जाना, दुखी हो जाना, डिप्रेस्ड हो जाना। तो सिनोनिम्स क्या क्या निकल के आ रहा है? डिप्रेशन आ जाएगा, डिस्पोंडेंसी आ जाएगी भाई, डिस्पोंडेंसी एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा। ग्लम आ जाएगा, डूम्स आ जाएगा, फंक्स आ जाएगा, डिजेक्शन आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि मेलनकोली की जो मीनिंग है वो है सैडनेस, और सैडनेस से रिलेटेड मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स रख दिए, और मैं आपसे एक ये एक्सपेक्टेशन रखूं कि नहीं सर, आप भी जो आप स्क्रीन के उस साइड बैठे हो, जो आप यहाँ पे 4-5 वर्ड्स देख रहे हो, ठीक है, इसके अलावा भी मेलनकोली या ये कह लें सैडनेस के और भी जितने वर्ड होते हैं उसको राइट डाउन करो। तो सोचो मेलनकोली की या फिर ये कह लें सैडनेस की, सैड की कितनी सारी आप एक वर्ड की सीरीज उठा के रख सकते हो, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पे बातचीत चल रही है। डिजेक्शन लिखा आपने, आगे आप ग्लूम भी लिख सकते हो, है ना, ग्लूम भी लिख सकते हो, और मोरोज भी लिख सकते हो, लैमेंट लिख सकते हो। ठीक है, ये सब मेलनकोली वाली स्टेज की बातचीत हो रही है भाई। डन है भाई, डन है। चलो जी, एंटोनिम्स की बात करें। मेलनकोली जहाँ पे उदासी भरी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, सैडनेस के बारे में बात कर रहा है, तो उसका एंटोनिम खुशियों के बारे में बात करेगा, चीयरफुलनेस के बारे में बात करेगा। तो भाई देखो, जॉय, चीयरफुलनेस, हैप्पीनेस, मर्थ, ग्लिथ, ब्लिथ, ये सब कुछ क्या है भाई? ये आपके लिए मेलनकोली के लिए या फिर मेलनकोली के एंटोनिम्स के लिए और आपस में क्या बन रहे हैं? ये सिनोनिम्स बन रहा है। डन है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करेंगे। अगला जो वर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर है। मोनोटोनस होना भाई, क्या होना? मोनोटोनस होना। मोनोटोनस की मीनिंग क्या होगी? बिल्कुल सिंपल मीनिंग है भाई। मोनोटोनस की मीनिंग क्या होगी भाई? मोनोटोनस होता है हैविंग नो फीलिंग। क्या मैंने बोला? हैविंग नो फीलिंग, जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो, वो मोनोटोनस हो गया। या फिर कलरलेस बोल सकते हो इसको। क्या? कलरलेस, बिना कलर की जिंदगी, है ना, रंगहीन जिंदगी हुई भाई, बिना कलर की जिंदगी हुई, उसी को तो आप मोनोटोनस बोलोगे ना।
बिना कलर की जिंदगी हो गई, कलरलेस जिंदगी हो गई, या फिर फीलिंग नहीं है उस जिंदगी में, ठीक है, कोई इंथुजियाज्म नहीं है, जील नहीं है, लैक ऑफ एनर्जी भी बोल लोगे, क्या बोलोगे, लैक ऑफ एनर्जी भी बोल लोगे उसको, है ना। तभी तो मोनोटोनस है भाई, बिना एनर्जी के, बिना चीयरफुलनेस के चल रही है जिंदगी। तो उसको अगर सिनोनिम अगर आपको अप्रोप्रिएट देना हो तो आप बोरिंग बोल सकते हो, डल बोल सकते हो, अपैथी बोल सकते हो, अपैथी बोल सकते हो यहाँ से, ठीक है, कि जिसकी जिंदगी में कोई भी रंग ना हो, अपैथी, ठीक है। सो बोरिंग, डल, अपैथी क्या हुआ भाई, ये मोनोटोनस के लिए सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। अब एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, विविध हो जाएगा, ब्राइटनेस के बारे में वैरिड, विविध मार्क कर सकते हो, विविध, विवैसियस मार्क कर सकते हो, क्या मार्क कर सकते हो भाई, विवैसियस, काफी ब्राइटनेस के बारे में बात कर रहा है, चेयरफुलनेस के बारे में बात कर रहा है, इंटरेस्टिंग के बारे में बात कर रहा है। सो ये एंटोनिम्स क्या होंगे भाई मोनोटोनस के लिए, ठीक है, ये जो वर्ड्स होंगे मैं एंटोनिम्स के, वो मोनोटोनस के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। अगला वर्ड देखिए क्वेश्चन नंबर 53, 53 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पर है। 53 कह रहा है मिनेसिंग, क्या करना भाई, मिनेसिंग, मिनेसिंग की मीनिंग आपके सामने हिंदी में दे रखा है यहाँ पे, धमकी भरा, है ना। आप पिक्चर भी देख पा रहे हो कि भाई ने ये जो कॉलर पकड़ी है ना भाई की, मतलब प्यार से बात करने के लिए नहीं पकड़ी है ना, कि भाई आ जात मैं तुझे लोरी सुना दूं, ऐसा नहीं, वो उसको थ्रेट कर रहा है, थ्रीटेन कर रहा है, थ्रीटेन करना, थ्रेट करना, धमकी देना, मिनेसिंग क्या हो गया भाई, थ्रेट करना, थ्रीटेन करना। सो डेंजरस एक वर्ड उठाया आपने, फिर क्या उठाया, थ्रेटनिंग उठाया, है ना। इंटीमिडेटिंग करना, इंटीमिडेट करना मतलब क्या भाई, किसी को थ्रेट करना, इंटीमिडेटिंग मतलब क्या, टू थ्रेट समवन, है ना, थ्रेट करना, है ना। इंडेंजरिंग करना, इंडेंजरिंग करना मतलब क्या, किसी को धमका देना, इंडेंजर करना, ठीक है ना। एक वर्ड है इंडेंजर, एक वर्ड है इंजेंडर, दोनों में आपने क्या लिखना भाई, कमेंट सेक्शन में इंडेंजर और इंजेंडर दोनों की मीनिंग को लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना, ताकि डिफरेंस क्रिएट हो सके कि दोनों की मीनिंग क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इम्पेंडिंग करना मतलब क्या, रोकना, इम्पेंडिंग मतलब हिंडर करना, हैम्पर करना, इम्पेंडिंग, मिनेसिंग, राइट, किसी को किसी काम से अब ये जा रहा होगा तो इसको रोक ही तो दिया है ना, ठीक है। सो अब एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स मतलब क्या, अब यहाँ पे हम धमकी दे रहे हैं तो उसको हम उसका साथ देंगे ना, उसके बारे में बुरा भला थोड़ी बोलेंगे। सो अगर धमकी देने के सेंस में अगर हमें एंटोनिम लिखना हो, सो हेल्पिंग, असिस्टिंग और एडिंग क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, किसके लिए, मिनेसिंग के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, 54 जरा देखना क्या कह रहा है, 54 क्या कह रहा है, मिनियल, क्या है भाई, 54 है मिनियल, मिनियल के बारे में देखना जरा क्या कह रहा है, मिनियल, जो टर्म मिनियल है, मिनियल, ठीक है, नॉट रिक्वायरिंग स्पेशल स्किल्स और हायर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, है ना। मिनियल मतलब क्या, कि भाई बिल्कुल कॉमन, बनाल, बनाल, कॉमन, है ना, इंसिपिड, है ना, और क्या, जिजून, ये सारी बातें, उसको जिसके पास स्पेशल स्किल नहीं है, बिल्कुल कॉमन, ऑर्डिनरी बोल सकते हो, मिनियल की मीनिंग क्या बोल सकते हो, ऑर्डिनरी बोल सकते हो इसको, है ना। नॉट हैविंग स्पेशल स्किल्स मतलब क्या हो गया भाई, ऑर्डिनरी हो गया वो, ठीक है। सर्वाइल यहां से निकाला आपने, सर्वाइल निकाला, स्लैविस निकाला, सब सर्वियंट, क्या, सब सर्वियंट, और क्या, डिमीनिंग, ठीक है, बेस, ये क्या बन रहे हैं, ये सिनोनिम्स बन रहे हैं मिनियल के, क्या बन रहे हैं भाई, ये सिनोनिम्स बन रहे हैं मिनियल के। सो मिनियल के सिनोनिम में आप देख पा रहे हो, सर्वाइल, स्लैविश, सबसर्विएंट, डिमीनिंग, बेस, ये सब सिनोनिम्स मिनियल के लिए ही तैयार हुए हैं, ठीक है। मिनियल के सिनोनिम्स के बाद से अगर उसके एंटोनिम्स की बात करें तो ये सब क्या दिखा रहे हैं भाई, ऑर्डिनरी, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताएगा भाई उसका एंटोनिम, तो सुपीरियर हुआ, टैलेंटेड हुआ, स्किल्ड हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ, इंटेलिजेंट हुआ, टैलेंटेड हुआ, वो सब मिनियल के इंपॉर्टेंट हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, वो सब क्या होंगे भाई, मिनियल के लिए एंटोनिम का काम करेंगे, ठीक है, डन। नाउ अगला जो वर्ड है भाई, अगला जो वर्ड है आपकी स्क्रीन पर वो है मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस की मीनिंग क्या होगी भाई, क्वेश्चन नंबर 55, मेटामॉर्फोसिस, काया पलट लिखा हुआ है यहाँ पे, मेटामॉर्फोसिस की मीनिंग क्या लिख रखा है भाई, काया पलट करना, क्या करना, काया पलट करना, मेटामॉर्फोसिस, अ ट्रांसफॉर्मेशन एज इफ बाय मैजिक और सोर्सरी, marked change in appearance, usually used in biology describing the transformation of insects। तीन अलग अलग बातें निकल कर आई, तीन अलग अलग मीनिंग निकल कर आई, लेकिन ये तीनों मीनिंग सिर्फ एक ही चीज को इंडिकेट कर रही हैं, और वो चीज क्या है भाई, चेंज। तो मेटामॉर्फोसिस की मीनिंग क्या होगा भाई, चेंज, है ना। ट्रांसफॉर्म, मेटामॉर्फोसिस की मीनिंग क्या होगा भाई, चेंज करना,
क्या करना, कंप्लीटली चेंज के बारे में बात कर रहा है, या फिर ट्रांसफॉर्म करने के बारे में बात कर रहा है। ट्रांसफॉर्म करना मतलब किसी चीज के फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर देना, मतलब उसको चेंज कर देना, कंप्लीटली चेंज करना कर देना, है ना, मेटामॉर्फोसिस कहलाएगा। राइट अगर इसके सिनोनिम्स में जाए तो चेंज ओवर लिखा हुआ है भाई, चेंज ओवर हो गया। कन्वर्जन चेंज करने के सेंस में कन्वर्ट करना कह रहा है यहाँ पे, कन्वर्जन, ठीक है। म्यूटेशन करना, म्यूटेट करना काइंड ऑफ, ठीक है। सिनोनिम्स म्यूटेशन भी हो गया, वो भी चेंज करने में होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने करा दिया, और शिफ्ट आपका सिनोनिम्स बन रहा है। डन है। अगला जो हम एंटोनिम्स देखेंगे मेटामॉर्फोसिस के लिए, वो क्या है भाई, मेंटेनेंस करना, डीएक्टिवेशन करना और स्टैग्नेशन करना, मतलब कोई चेंज नहीं करना, जो जैसा है वैसा का वैसा रह जाए, उसमें कोई चेंज ना हो, उसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस का क्या, एंटोनिम। एंटोनिम समझ में आ गई बात। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56। 56 के हम देखेंगे क्या, वर्ड मेटल को। मेटल मतलब क्या, जो साहस, करेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, करेज की बात करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटल। ब्रेव की बात करते हैं, करेज की बात करते हैं, है ना, वो होता है भाई क्या, मेटल। जैसे क्या, अभिनंदन जो थे, ठीक है, फ्लाइट पायलट, ठीक है, ये भैया पाकिस्तान में गिर गए थे, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये अभिनंदन है, इसने क्या दिखाया था भाई, मेटल दिखाया था, अपना मेटल दिखाया था, अपना साहस, अदम्य साहस, है ना, ऐसा साहस दिखाया था जो अभी तक मतलब क्या हो भाई, किसी ने देखा ना हो, इस तरीके का साहस दिखाया, मेटल। तो क्या हो गया भाई, ब्रेवरी हुआ वहां से, करेज हुआ, करेज, ब्रेवरी, गैलेंट्री, क्या, GALLANTRY, गैलेंट्री, ठीक है, मेटल, गैलेंट्री, राइट। इंट्रेपिडिटी, क्या पढ़ा आपने, इंट्रेपिडिटी, ठीक है। नर्व, अगला वर्ड क्या है, नर्व है, नर्व। वैलियंसी, अगला वर्ड क्या है भाई, वैलियंसी। वैलियंसी देख पा रहे हैं आप, वैलियंसी, करेज, वैलियंसी, करेज, वैलियंट्री, वैलियंसी, गैलेंट्री। गैलेंट्री मतलब होता है क्या, एक्सट्रीम लेवल पे करेज शो करना। क्या भाई, एक्सट्रीम लेवल पे जाके करेज शो करना गैलेंट्री कहलाता है, गैलेंट कहलाता है। यू आर सो गैलेंट, मतलब आप क्या, बहुत ही बहादुर हो, ठीक है। इंट्रेपिडिटी हो गया, नर्व हो गया, ब्रेवरी हो गया। सो यू कैन सी द सिनोनिम ऑफ मेटल। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो टिमिडिटी की बात करूंगा, टिमिड मतलब डरपोक, डिफिडेंस मतलब भी डरपोक, कार्डिस मतलब भी क्या, डरपोक, जिसके अंदर बिल्कुल भी साहस ना हो, ठीक है, उसको आप मेटल का एंटोनिम मार्क करोगे। क्वेश्चन नंबर 57। 57 के बारे में बात करेंगे। माइन्यूस्क्यूल लिखा हुआ है भाई, माइन्यूस्क्यूल या मिनीस्क्यूल बोल दोगे, ठीक है, माइन्यूस्क्यूल या फिर मिनीस्क्यूल बोल दोगे। देखो भाई, ये भाई किसका, मतलब समझ नहीं आ रहा, डॉगी का पपी है, किसका पपी है, कुछ किसका बच्चा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आप समझ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये किसका, या रैबिट वैबिट का है, ठीक है, या फिर माइस का है, किसका है, मतलब मुझे कुछ क्लियर नहीं है ना, लेकिन बड़ा छोटा है, ये चीज़ क्लियर है ना, ठीक है। सो माइन्यूस्क्यूल की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, जरा देखना, माइन्यूस्क्यूल की मीनिंग बहुत छोटा, मिनिएचर बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, मिनिएचर, मिनिएचर, ठीक है। स्मॉल याद रखने के लिए आप इसको स्मॉल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो डिमिन्यूटिव हुआ एक वर्ड, डिमिन्यूटिव, ड्वार्फ, मिनिएचर, और क्या, माइन्यूट, पिग्मी, और क्या, टाइनी। माइन्यूस्क्यूल के लिए आप सिनोनिम्स देख रहे हो, क्या क्या, डिमिन्यूटिव, ड्वार्फ, मिनिएचर, माइन्यूट, पिग्मी और टाइनी। ये क्या बन रहा है, ये सिनोनिम्स बन रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ह्यूज, बिग, टॉल। एंटोनिम्स क्या होंगे भाई माइन्यूस्क्यूल के, ह्यूज, बिग एंड टॉल क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे। कोलोसॉल बन जाएगा, ठीक है, बेमोथ बन जाएगा, मैमोथ बन जाएगा, इनॉर्मस बन जाएगा। ये सब क्या होंगे भाई, ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, किसके लिए भाई, माइन्यूस्क्यूल के लिए। अगला जो टर्म है वो है 58 नंबर क्वेश्चन का, मिटिगेट। मिटिगेट क्या होता है भाई, क्वेश्चन नंबर 58, मिटिगेट। मिटिगेट मतलब क्या, कम करना, ठीक, क्या करना भाई, कम करना। तो एल ए आया, ALLAY, एल ए, ठीक है, एल ए आया, एलेविएट आया, क्या आया भाई, एल ए आया, एलेविएट आया, एसवेज आया, ठीक है, पैलिएट आया, ठीक है, रिलीव आया, लेसन। एक वर्ड है लेसन, एक वर्ड है लेसन, LESSON बोला जाए तो उसका मतलब क्या होता है भाई, चैप्टर। तो अगर मिटिगेट करना मतलब होता है क्या, कम करना, किसी के दुख को, किसी के दर्द को, किसी के मतलब किसी भी चीज को कम करने के सेंस में आप मिटिगेट बोलते हो, ठीक है। मिटिगेट मतलब एलेविएट, एस्यूएज, पैलिएट, रिलीव, लेसन, टू मेक लेस हार्श और सीवियर। क्या, टू मेक कोई चीज को बहुत ही
कम खतरनाक या कम बुरा बनाना, उसको बोलते हैं मिटिगेट करना। क्या? कम खतरनाक या कम बुरा बनाना मिटिगेट करना कहलाता है। अगर एंटोनिम्स पे जाया जाए तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एग्रेवेट करना, इंसाइट करना, इरिटेट करना, फोमेंट करना, बढ़ा देना, है ना। जो दुख कम हो रहा था उसको आपने क्या कर दिया? फोमेंट कर दिया। प्रमोट कर देना। क्या? प्रमोट कर देना, फोमेंट कर देना, प्रमोट कर देना, इरिटेट कर देना, एग्रेवेट कर देना और इंसाइट कर देना। ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे मिटिगेट के लिए एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन पर है जी। 59 पे देखेंगे, जरा ध्यान देंगे जी। 59 क्या कह रहा है? 59 कह रहा है मोमेंटस। कोई भी चीज़ अगर मोमेंटस है, मोमेंटस की मीनिंग क्या होगी भाई? सबसे पहले तो ये जानना होगा कि मोमेंटस की मीनिंग क्या है। मोमेंटस की मीनिंग होती है फॉर इंस्टेंस, थोड़े देर के लिए। फॉर इंस्टेंस क्या लिख रखा है? ऑफ ग्रेट, ग्रेट और फॉर रीचिंग इंपॉर्टेंस और कंसिक्वेंसेस, मोमेंटस, है ना। ठीक है, मोमेंटस महत्वपूर्ण, मोमेंटस, राइट। अर्नेस्ट, सीवियर, ग्रेव, वेटी, फटल और क्या? सिग्निफिकेंट। ये रहा हमारे लिए मोमेंटस के सिनोनिम। ये सारे के सारे क्या बने भाई? सिनोनिम्स बने। अर्नेस्ट बोलोगे इंपॉर्टेंट, सीवियर, ठीक है, क्रिटिकल, ग्रेव, क्रिटिकल, वेटी, इंपॉर्टेंट, फटल, कॉजिंग डेथ, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे क्या है? मोमेंटस हैं भाई। सारे के सारे क्या है? मोमेंटस के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे जी। एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स की बात करते हो तो ट्राइवियल बना, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट बना, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, पीटी बना, वेरी माइन्यूट या फिर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट बोल दोगे इसको। किसको? पेटी को, इनसिग्निफिकेंट, ट्राइवियल को और इनसिग्निफिकेंट, ये सबको क्या? नॉट सो इम्पॉर्टेंट बोल दोगे, राइट। डन है ना। चलो, मोमेंटस डन है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं। 60 आपके स्क्रीन पर है। 60 क्या कह रहा है भाई? मोरोज होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने कई बार आपको बता रखा है, मोरोज होना, ठीक है। मोरोज का एक भाई है, क्या उसको बोलते हैं भाई? ग्लूम। क्या बोलते हैं भाई? ग्लूम बोलते हैं, ठीक है, ग्लूम। तो मोरोज, मोरोज मतलब क्या? उदास। मोरोज मतलब क्या? उदास, ठीक है ना। उदास, स्टेट ऑफ सैडनेस बोलते हो इसको आप। क्या बोलते हो? स्टेट ऑफ सैडनेस बोलते हो आप, है ना। कि भाई उदासी की अवस्था को मोरोज बोलते हैं। उदासी की अवस्था को क्या बोलेंगे भाई? मोरोज बोलेंगे, ठीक है। जहां से निकला है भाई वर्ड सुलेन, ग्लूम, सैचुराइन, ठीक है, क्या? सैचुराइन, सोर्स, सल्की, सिनोनिम्स हो जाएंगे क्या? मोरोज के क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे, मोरोज मतलब उदासी, तो खुशी, हैप्पीनेस के बारे में बात करोगे, चीयरफुल, जॉयस और ऑप्टिमिस्टिक। जो वर्ड है एंटोनिम्स वो है क्या? ऑप्टिमिस्टिक। मोरोज के लिए क्या बना भाई? ऑप्टिमिस्टिक। एंटोनिम्स बन गया, एंटोनिम्स बन गया। डन है। चलो, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, मॉर्नफुल लिखा हुआ है। 61 क्या कह रहा है भाई? मॉर्नफुल। मॉर्नफुल की मीनिंग क्या होगी भाई? देखो मीनिंग दे रखा है भाई आपके सामने मॉर्नफुल के लिए, फुल ऑफ सैडनेस, फुल ऑफ सैडनेस, मेलनकोली, मोरोज, मॉर्नफुल, ये सब क्या है भाई? सैडनेस के बारे में बातचीत करते हैं, उदासी के बारे में बातचीत करते हैं, है ना। देखो सिनोनिम्स क्या होंगे भाई? रोईफुल, रोईफुल एक सिनोनिम हो गया, वोफुल अलग सिनोनिम हो गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, रोईफुल भी इंपॉर्टेंट है, वोफुल भी इंपॉर्टेंट है। डोलोरस, क्या? डोल्ड्रम भी होता है, डोलोरस हो गया, ग्रेवियस हो गया, राइट। प्लेंटिव हो गया और ल्यूग्यूबेरियस हो गया, ल्यूग्यूबेरियस, लोगोबेरियस, ठीक है। ये चारों के चारों और पांचों क्या हो गया भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए, ठीक है। 3, 4 और एक पांचवा कौन भाई? मॉर्नफुल। ये सारे के सारे क्या हो गए भाई? इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो गए मॉर्नफुल के लिए। मॉर्नफुल मतलब उदासी, उदासी बोलते हैं सिंपल, ठीक है। ऐसी उदासी जिसमें आप रो देते हो, इस तरह वाली उदासी को मॉर्नफुल बोलते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे, वापस वही चीयरफुल, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, है ना, प्लीजेंट, ये सब कुछ क्या हो जाएगा भाई? एंटोनिम्स हो जाएगा मॉर्नफुल के लिए। क्या बनेगा भाई? एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 62। मंडेन। मंडेन क्या होता है भाई? कॉमन। मंडेन की मीनिंग क्या है भाई? कॉमन, ठीक है। एडजेक्टिव है कॉमन, ऑर्डिनरी, बनाल, अनइमेजिनेटिव। मंडेन की मीनिंग क्या होगी? मंडेन मतलब कॉमन, बनाल, है ना, ऑर्डिनरी, ये सब क्या होंगे भाई? मंडेन के लिए सिनोनिम की तरह काम करेंगे। मंडेन के लिए किसका काम करेंगे भाई? सिनोनिम की तरह काम करेंगे। तो अर्थेन बोल रहा है भाई, अर्थेन कॉमन है भाई, जो अर्थ पे है वो कॉमन है, ठीक है। सेक्युलर भी बोल रहा है, टेम्पोरल बोल रहा है, टेरेन बोल रहा है, वर्ल्डली बोल रहा है। सो मंडेन को उठाओ, यहाँ बगल में थोड़े इजी इजी वर्ड बैठा लो। क्या? बनाल, क्या? कॉमन, इंस्पीड, वैपिड,
है ना, जिजून, ये क्या बन रहा है मंडेन के लिए हमारे 3 2 5 1 6, और बाकी ये नीचे वाले जो भी आप रखना चाहो इसमें से आपकी चॉइसेस है, इनमें से कोई सी वाले वर्ड को रख सकते हो। सेकुलर मतलब क्या आपको पता ही है, जो कॉमन हो भाई, सेकुलर वाली बातें करता हो। टेम्पोरल, टेरेन, वर्ल्डली जो सांसारिक बातें करता हो, है ना। अर्देन वही वर्ल्डली की बातें कर देगा यहाँ पे, राइट। तो ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे सिनोनिम्स। अगर एंटोनिम्स की बातचीत की जाए, एंटोनिम्स की बातचीत की जाए, मंडेन मतलब क्या, ऑर्डिनरी ना, कॉमन ना, ठीक है। ऑर्डिनरी यहाँ पे दिख रहा था, ऑर्डिनरी और कॉमन, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम को पूछोगे तो कुछ ऐसी चीज जो सरप्राइजिंग हो, कोई ऐसी चीज जो एक्साइटिंग हो, उसको बोलोगे आप मंडेन के लिए। क्या मंडेन के लिए बिल्कुल एंटोनिम्स। तो एक्साइटिंग बोला आपने, सुपरनैचुरल बोला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोला, सरप्राइजिंग भी बोल सकते हो। सरप्राइजिंग भी आपके लिए करेक्ट मार्क करेगा, यहाँ पे करेक्ट तरीके से काम करेगा। सो सरप्राइजिंग भी एंटोनिम होगा मंडेन का। डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या कह रहा, मायोपिक। क्या बोल रहा है भाई 63, मायोपिक। मायोपिक क्या होता है भाई, मायोपिक अदूरदर्शी। हिंदी क्या लिख रखा है भाई, अदूरदर्शी। जो मतलब क्या हो भाई, फार साइटेड ना हो, जो दूर की चीजों को समझ ना पाए, अंडरस्टैंड ना कर पाए, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा भाई, बायस्ड, जो बायस्ड हो, क्या एस्टिग्मैटिक हो, क्या एस्टिग्मैटिक। शॉर्ट साइटेड, जो पास की चीजों के बारे में ज्यादा सोचता हो, ब्लाइंड, है ना। प्रेजुडिस्ड, पार्शियल। शॉर्ट साइटेड, फॉर साइटेड मतलब दूरदृष्टि, जो फ्यूचर का अपना देख पाता हो, बेनिफिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारी बातें देख पाता हो, उसको बोलते हैं फॉर साइटेड। जो शॉर्ट साइटेड हो, सिर्फ अपने एक कदम चलने के बारे में सोच रहा हो, ठीक है, फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा ना सोच रहा हो, उसको बोलते हैं मायोपिक, है ना, अदूरदर्शी। मायोपिक काइंड ऑफ डिजीज भी होती है भाई, मायोपिया इससे बनता है भाई, मायोपिक से मायोपिया बनता है। एक डिजीज है जिसमें अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने, है ना, जिसको आप यहाँ पे ब्लाइंड की तरह मार्क कर रहे हो। एस्टिग्मैटिक बोल रहे हो। बायस्ड मतलब क्या, बायस्ड मतलब आप फेवर ले रहे हो किसी का, है ना। प्रेजुडिस मतलब भी क्या, आप फेवर ले रहे हो किसी का। पार्शियल मतलब भी क्या, आप फेवर ले रहे हो, राइट। सो मायोपिक के सिनोनिम हो गया। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो मैंने बताया ना, फार साइटेड, तो फार साइटेड सिनोनिम हो गया एक। प्रोविडेंट और फेयर, फेयर यहाँ पे क्या हो गया, प्रोविडेंट और फेयर क्या बन जाएंगे, एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। नाउ विल डील क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 64 आपके स्क्रीन पर है। 64 कह रहा है मैरियाड। क्या करना भाई, मैरियाड। मैरियड की मीनिंग क्या है भाई, मैरियड की मीनिंग है अनगिनत। मैरियड की मीनिंग क्या है भाई, अनगिनत, ठीक है, मैरियड की मीनिंग है। सिनोनिम्स की अगर बात करें मैरियड के, तो क्या होंगे भाई सिनोनिम्स, ध्यान से देखना, मैरियड के सिनोनिम्स क्या होंगे, लीगन, ठीक है, मैनी, न्यूमेरस। क्या बोलेंगे भाई, लीगन बोलेंगे, मैनी बोलेंगे, न्यूमेरस बोलेंगे, मल्टीट्यूडिनस बोलेंगे, काउंटलेस और इमेजरेबल बोलेंगे, ठीक है ना। लीगन बोला, मैरियाड, मैरियाड मतलब होता है काउंटलेस। देख रहे हो भाई, ये जितने भी कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं आपको, बेसिकली एक ही कीड़ा दिख रहा है, कई सारे काउंटिंग में भाई मैरियाड है। मैरियाड मतलब क्या हो गया भाई, काउंटलेस, न्यूमेरस, मेनी, लीगन, है ना। लीगन याद रखेंगे, लीजन कुछ लोग पढ़ते हैं इसको, LEGION। कुछ लोग क्या पढ़ेंगे भाई, लीजन पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है, लीजन भी ठीक है, ठीक है। सो लीजन हो गया, मेनी हो गया, न्यूमेरस हो गया, मल्टीट्यूडिनस हो गया भाई, काउंटलेस हो गया, इमेजरेबल हो गया कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल आप कह सकते हो, मायरियाड की मीनिंग, ठीक है। चलो, अनगिनत। अब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, जिसको जो काउंटलेस, जो काउंट कर पाए, लिमिटेड हो, है ना, मेजरेबल हो, फाइनाइट हो, उसी को तो आप काउंट कर पाओगे ना, काउंटेबल बोल सकते हो इसको। मैरियड के एंटोनिम को क्या बोल सकते हो, काउंटेबल बोल सकते हो। तो काउंटेबल भी ठीक ठीक होगा जी। अब बात करें, अभी तक हमने बातचीत करी है लेटर एम से आने वाले जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके पेपर में आ सकते हैं उनके बारे में जी। अब जो सिलसिला स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है किसके लिए भाई, वो स्टार्ट हो रहा है लेटर एन के लिए। तो इस सिलसिले को फिर से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई लेटर एन से क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। 65 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, 65 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। नैव, 65 नंबर का क्वेश्चन है नैब। नैब मतलब क्या, आपने किसी को नैब कर लिया। नैब करना मतलब क्या, आपने किसी को पकड़ लिया, ग्रैब कर लिया, है ना। आपने क्या करा भाई, किसी को ग्रैब कर लिया। तो नैब करना बेसिकली अगर आप देखें तो ऑफिशियल स्टेटमेंट में जब नैब का यूज होता है, नैब करना मतलब क्या, किसी को अरेस्ट करना। क्या करना भाई, किसी को अरेस्ट करना नैब करना कहलाता है ना, किसी को पकड़ लेना नैब करना कहलाएगा, ठीक है। सो एप्रीहेंड हुआ यहाँ पे, नैब करना मतलब क्या, एप्रीहेंड करना, अरेस्ट करना, सीज करना, कैच करना, क्लच करना, ग्रैब करना, है ना। तो ये निकलेंगे क्या, नैब की मीनिंग निकलेंगे भाई यहाँ से।
नैप की मीनिंग बिल्कुल इजी है, एप्रीहेंड करना, अरेस्ट करना, सीज करना, कैच करना, क्लच करना, और क्या निकल रहा है भाई, ग्रैब करना, होल्ड करना। बेसिकली होल्ड करना भी नैप की मीनिंग हो जाएगी भाई, होल्ड करना नैप करना कहलाएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स आपको पता, जब यहाँ पे पकड़ लिए हैं तो यहाँ से छोड़ेंगे एंटोनिम्स। तो रिलीज, फ्री, डिस्चार्ज, रिलीज, फ्री, डिस्चार्ज क्या बने भाई, एंटोनिम्स बने किसके लिए, नैप के लिए। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 966, ठीक है, 966 या फिर 66 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। नेटिव बोल रहा है, नेटिव के बारे में न जाने आपने कितनी बार पढ़ा होगा। नेटिव मतलब होता है मूल निवासी, मतलब आप कहीं पे हो, ठीक है, अभी मान लो आप जैसे सपोज आप दिल्ली में रह रहे हो और आपका नेटिव प्लेस बिहार है ना, और बिहार में भी कोई पर्टिकुलर प्लेस है ना, दरभंगा या फिर मधुबनी या फिर आरा, है ना, बलिया, ये सब कोई बिहार में, कोई बलिया तो यूपी में, सॉरी, मतलब बिहार का कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो वो आपका नेटिव डिस्ट्रिक्ट हुआ। दिल्ली इज नॉट इज योर नेटिव प्लेस, है ना, वो आपके लिए नेटिव नहीं हुआ चाहिए। नेटिव क्या होगा, नेटिव आपके लिए क्या बनेगा भाई, बिहार बनेगा। ठीक है, सो नेटिव मतलब आपको समझ आ गया। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसका नेटिव प्लेस क्या है भाई, इस एनिमल का, कैमल का नेटिव प्लेस क्या है, डेजर्ट है, डेजर्ट, राइट। सो नेटिव मतलब होता है कंजीनियल, कंजीनियल, इनहेरिटेड, इनबॉर्न, ठीक है, कि आपने बॉर्न किया भाई, क्या आपके अंदर बचपन से है, ठीक है। इंडिजिनस, इंडिजिनस, ठीक है। एब ओरिजिनल, एब ओरिजिनी वर्ड पूछा है भाई, एब ओरिजिनी वर्ड पूछा है कई बार आपके पेपर में। सो एब ओरिजिनी, एब ओरिजिनल से बना हुआ है। रॉ, कच्चा, है ना। सो ये सिनोनिम्स हो गए भाई किसके लिए, नेटिव के लिए। नेटिव के लिए क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, बिल्कुल बिजारे हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा, फॉरेन होगा, एलियन होगा, ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे एंटोनिम्स किसके लिए भाई, नेटिव के लिए। डन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चलो जी। 67 कह रहा है नॉटी, है ना। गुड़िया जो होती है भाई पापा की परी, बेसिकली पापा उसको परी ही बोलते हैं अपने बच्ची को, ठीक है। अब वो बड़ी हो गई तो भी परी ही रहेगी, है ना, बदल नहीं जाएगा कुछ। तो उसका काफ़ी मीम वायरल हुआ है चीज़ों को लेके, होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। इंडिया है, फ्री लोग बैठे हुए हैं, बेरोजगारी का आलम ये है कि हम किसी भी चीज़ पे कुछ भी बना देते हैं जी, है ना, ये हमारी बेरोजगारी का आलम है, राइट। सो नॉटी जो है, नॉटी मतलब शरारती होता है। नॉटी क्या होता है भाई, शरारती होता है। जैसे ये गुड़िया बहुत शरारती, देखो पापा की पेंटिंग कर रही है ना। सो नॉटी मतलब क्या, शरारती, शरारती मतलब क्या, मिस्चीवियस, जो वर्ड है वो क्या है भाई, मिस्चीवियस है। क्या, इममॉडेस्ट है, मिस्चीवियस बोला, इममॉडेस्ट बोला, मिस्चीवियस, MISCHIEVOUS, मिस्चीवियस, इममॉडेस्ट, राइट। इनडिसेंट, अनबिकमिंग, अनबिकमिंग बोल रहे हो, इनडिसेंट बोल रहे हो, इममॉडेस्ट बोल रहे हो, मिस्चीवियस बोल रहे हो, और क्या बोलोगे आप यहाँ पे, अनसिमली, क्या बोलोगे, अनसिमली बोलोगे। तो अनसिमली बोला आपने, मिस्चीवियस बोला आपने, इममॉडेस्ट बोला आपने, इनडिसेंट बोला आपने, अनबिकमिंग बोला आपने, अनसिमली, मतलब कि वो बंदा, ठीक है। अगर मेनली जो मैं पूछूं आपसे नॉटी के लिए क्या होगा, तो नॉटी के लिए यहाँ पे मिस्चीवियस हो जाएगा, इममॉडेस्ट हो जाएगा, इनडिसेंट हो जाएगा कि भाई वो ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, नॉटी है, शरारती है, राइट। एंटोनिम्स के तौर पे अगर मैं पूछूं आपसे, तो एंटोनिम्स क्या निकल के आएंगे, मॉडेस्ट निकल के आएंगे, प्रॉपर निकल के आएंगे, और बिहेव्ड निकल कर आएगा, ठीक है। नॉटी के लिए एंटोनिम्स क्या निकल कर आएगा, यही तीन निकल कर आएंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। 68 आपके स्क्रीन पर है जी। 68 कह क्या रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। 68 कह रहा है नेग्लेक्ट करना, क्या करना भाई, नेग्लेक्ट करना। नेग्लेक्ट करना मतलब क्या, ध्यान ना देना, ओवरलुक करना, काइंड ऑफ, अवॉइड करना, ये कह सकते हो अवॉइड करना, या फिर एक वर्ड होता है ओवरलुक करना, ध्यान ना देना, ओवरलुक करना, अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना, राइट। जैसे क्या, अभी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई, जो ये रिवर है इसकी सफाई पे ध्यान नहीं दे रही है, इसको नेग्लेक्ट कर रही है, इसलिए ये पिक्चर आपके सामने लगी हुई है। नेग्लेक्ट करना मतलब क्या, ध्यान ना देना, बिल्कुल केयर ही ना करना, उसको बोलते हैं नेग्लेक्ट। अब क्या, डिसरिगार्ड बोलेंगे उसको, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, मतलब समझ, जैसे कि हमारी ऐसी कंट्री जिसमें रिवर को हम माँ बोलते हैं, ठीक है, और माँ की ही सफाई नहीं कर रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है, फॉरेन कंट्री के सारे रिवर बिल्कुल अप टू डेट है, सारे अच्छे, नीट एंड क्लीन है, टाइडी हैं, लेकिन हमारे रिवर कुछ ऐसे दिखते हैं, क्यों, क्योंकि हम माँ बोलते हैं, राइट। ये भाई एक बिटर ट्रूथ है हमारे लिए। सो इग्नोर लिखा हुआ है यहाँ पे, नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, स्लाइट, डिफॉल्ट, फेल और ओमिट, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई, नेग्लेक्ट के लिए ये सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स की बात की जाए, अगर नेग्लेक्ट के एंटोनिम्स की बात की जाए तो क्या आएगा भाई, ऑनर आएगा, रिस्पेक्ट आएगा, रिगॉर्ड आएगा। क्या क्या भाई, रिगॉर्ड, रिस्पेक्ट, ऑनर, है ना, केयर करना बेसिकली, है ना, केयर करना। नेग्लेक्ट के लिए एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे।
नाउ द नेक्स्ट वर्ड 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें जरा। 69, नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट होना, जैसे कि ये मोहतरमा ड्राइव कर रही हैं लेकिन उनका पूरा ध्यान किस पे है भाई, फोन पे है। तो फोन पे है तो ये क्या है भाई, बिल्कुल नेग्लिजेंट है भाई, लापरवाह। नेग्लिजेंट के लिए जो बिल्कुल आप एक इजी वर्ड पूछ सकते हो वो हो गया केयरलेस। क्या हो गया भाई, केयरलेस होना, ठीक है। निग्लेक्टफुल होना, निग्लेक्टफुल होना, केयरलेस होना। नेग्लिजेंट के लिए क्या बन जाएगा भाई, सिनोनिम्स बन जाएंगे। तो सिनोनिम्स देखो, डेरिलेक्ट हो गया भाई एक इंपॉर्टेंट, लैक्स हो गया, ठीक है, केयरलेस, निग्लेक्टफुल, रेमिस और स्लैक। तो जो आपको बॉक्स में दिख रहे हैं वर्ड वो क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो वर्ड आपको कहाँ दिख रहे हैं भाई, बॉक्स में दिख रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएंगे। सो रेमिस, स्लैक, डेरिलेक्ट, लैक्स और क्या भाई, वैसे केयरलेस और नेग्लिजेंट क्या है भाई, बिल्कुल पास पास हैं, इजी हैं, तो उनको ऐसे याद रखेंगे भाई। अगर एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो वहाँ केयरलेस की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या केयरफुल हो जाएगा भाई, माइंडफुल हो जाएगा, अटेंटिव हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा भाई, है ना, बहुत ही ज्यादा सावधान होने के बारे में बात कर रहा है, एंटोनिम्स हो जाएंगे ये। डन है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 70 अपना अगला क्वेश्चन है, ठीक है। 70 के बारे में बात करें तो 70 का क्या बोल रहा है भाई, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल क्या होता है भाई, नेग्लिजिबल होता है बिल्कुल ना के बराबर, है ना। नेग्लिजिबल क्या होता है भाई, सो स्मॉल, सो स्मॉल, इतना कम होना, जैसे क्या कि एक हाथी को आपने एक बनाना दे दिया खाने को, ठीक है, 2 दिन भूखा रखा और एक बनाना दिया खाने को, तो उसके लिए वो क्या है, नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है भाई, है ना, वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और उससे उसका पेट भी नहीं भरने वाला है, तो उसको बोलेंगे नेग्लिजिबल। क्या, सो स्मॉल, इतना स्मॉल एज टू बी मीनिंगलेस, है ना, इनसिग्निफिकेंट, है ना, कि भाई बहुत ही स्मॉल होना, बहुत ही कम होना। जैसे आपको बहुत भूख लगी है, बहुत तगड़ी भूख लगी है, और आपको इतना चावल दे दिया खाने को, ठीक है, तो आप गुस्सा हो जाओगे ना, तो उसको बोलते हैं नेग्लिजिबल, है ना, जो इतना चावल दिया उसको बोलेंगे नेग्लिजिबल। क्या, इनकंसिडरेबल, नॉट सो इंपॉर्टेंट। नेग्लिजिबल मतलब क्या, नॉट सो इंपॉर्टेंट, आप ये बोल सकते हो। नॉट सो इंपॉर्टेंट, राइट। क्या बोलोगे, पल्ट्राई बोलोगे, इनकंसिडरेबल बोलोगे, और क्या बोल सकते हो, पीटी बोलोगे, ट्रिपलिंग, स्लेंडर, स्लाइट। मतलब क्या, नेग्लिजिबल मतलब क्या, अवॉइड करने के सेंस में हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, सिग्निफिकेंट होगा, मेजर होगा, इंपॉर्टेंट होगा, ये क्या बनेंगे भाई, इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स आपने मार्क कर लेना है जी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 71 की बात कर लेते हैं, देखते हैं भाई, नेग्लिजिबल तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कभी कभी आपको डाउट हो सकता है कि सर यहाँ सिलेंडर लिखा हुआ है, इसका मतलब तो थिन होता है, लेकिन क्या होता है भाई, अप्रोप्रिएट वर्ड्स पूछते हैं जब आपसे पेपर में, और सिलेंडर दे रखा हो, सिलेंडर मतलब क्या, आप उसको कंसीडर कहाँ कर रहे हो, थिन जो है उसको कंसीडर कहाँ कर रहे हो, तो वो चीज़ आपने क्या करना है, अंडरस्टूड करना है, वो चीज़ भी अपने क्या करना भाई, आपने अंडरस्टूड करते हुए चलना है जी, राइट। तो सिलेंडर मतलब वहाँ पे काम करेगा, ठीक है, स्लाइट मतलब हल्का होता है, ये चीज़ आपको वहाँ पे काम करेगी, तो ये चीज़ें भी आपने अंडरस्टूड साथ साथ करते हुए चलना है, ठीक है। अगर दिक्कत आती है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कुड रिप्लाई यू कि कैसे इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट क्रिएट करते हैं, राइट। चलो जी, आगे बढ़े, 71 पे बढ़े। 71 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 71 क्या कह रहा है, देखो, नर्वस होना। क्या, नर्वस होना, नर्वस होना मतलब क्या, घबराना। नर्वस की मीनिंग क्या होती है भाई, घबरा जाना, ठीक है, घबराने के सेंस में आप नर्वस को यूज करते हो, घबराया हुआ, ठीक है। चलो, एगिटेटेड बोलते हो, एगिटेटेड, एनक्सियस, ठीक है, कंसर्न्ड, और क्या, जीटरी, रेस्टिव, टेंस। ये क्या हो गया भाई, ये एगिटेटेड, एनक्सियस, कंसर्न, जीटरी, रेस्टिव, और क्या बन रहा है भाई, टेंस। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपके लिए सिनोनिम्स। क्या बन रहा है भाई, सिनोनिम्स बन रहे हैं नर्वस के, ठीक है। एंटोनिम्स की बात कर लें, अगर एंटोनिम्स ध्यान दें तो एंटोनिम्स क्या क्या बन रहा है भाई, काम बन रहा है, कंटेंट बन रहा है, और क्या बन रहा है, अनकंसर्न बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ये बन रहे हैं आपके लिए एंटोनिम्स। नर्वस के लिए एंटोनिम्स का काम कर रहे हैं हम, ठीक है भाई, नर्वस के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें भाई। 72 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉमिनल होना। नॉमिनल मतलब क्या, नाम मात्र, कहते हो ना भाई, नॉमिनल सा इसमें चेंज आया है। क्या है भाई, नॉमिनल सा चेंज आया है, नाम मात्र बदलाव हुआ है। नाम मात्र बदलाव मतलब बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ, कोई खास बदलाव नहीं हुआ, नाम मात्र बदलाव हुआ, नॉमिनल, राइट। सो नॉमिनल की मीनिंग यहाँ पे देखना क्या, इनसिग्निफिकेंटली स्मॉल, है ना, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देना, बिल्कुल स्मॉल, स्मॉल इन अ मैटर ऑफ फॉर्म ओनली, है ना, नॉमिनल, राइट। सो
नॉमिनल क्या हो गया भाई, फॉर्मल हो गया, फॉर्मल हो गया, ठीक है। अपेरेंट क्लियर, दिखाई दे, थोड़ा बहुत दिखाई दे, नॉमिनल, ठीक है। स्टेटेड, और क्या, परपोरेटेड, ऑस्टेंसिबल, सीमिंग, ये क्या बन रहा है, नॉमिनल के लिए क्या बन रहा है भाई, सिनोनिम्स बन रहा है, ठीक है। नॉमिनल्स के लिए क्या बन रहा है, सिनोनिम्स बन रहा है। अगर एंटोनिम्स पूछ लिया जाए तो, एंटोनिम्स पूछ लिया जाए तो रियल होगा, ट्रू होगा, एक्चुअल होगा, ये क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे नॉमिनल के लिए। डन है। चले आगे बात करें अगले क्वेश्चन पे। 73, क्वेश्चन नंबर 73 भाई, 73 क्या कह रहा है, नर्चर करना, नर्चर करना मतलब क्या, पालन पोषण करना, है ना। थ्राइव करना, फलना फूलना जो कहते हो, पालन पोषण करना। जैसे क्या आप एक आपने सीड लगाए, अब उस सीड को नर्चर कर रहे हो, पाल पोस रहे हो। कल्टीवेट करना, एक वर्ड निकल कर आया यहाँ से, कल्टीवेट करना। फॉस्टर करना, जिसे कहते हैं ना, चाइल्ड को कैसे आप फॉस्टर करो, कैसे पाल रहे हो, है ना, फॉस्टर, ठीक है। नरिश करना, नर्स करना, डिसिप्लिन देना, ट्रेन करना, उसको ट्रेन करना, है ना। ये कैसे आप उसको ट्रेन कर रहे हो, कैसे वो उसको सिखा रहे हो, सारी बातें कर रहे हो, ठीक है, वो होता है भाई क्या, नर्चर करना, ट्रेन करना। सो ट्रेन करना, नर्चर करना, नर्स नर्स करना, डिसिप्लिन करना, नरिश करना, कल्टीवेट करना, फॉस्टर करना, ये सारे क्या होंगे भाई, नर्चर के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, डिप्राइव करना। क्या भाई, डिप्राइव करना, नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, आपके लिए क्या बनेगा भाई, एंटोनिम्स बन जाएगा, किसके लिए, नर्चर के लिए। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 74, 74 क्या कह रहा है, नेस्टी, नेस्टी, नेस्टी क्या होगा भाई, नेस्टी, NASTY, नेस्टी क्या होता है, ध्यान से देखो जरा, नेस्टी होता है गंदा, नेस्टी क्या होता है भाई, गंदा, गंदा मतलब क्या, फिल्दी, नेस्टी क्या हुआ, फिल्दी हुआ, ठीक है। एट्रोसियस हुआ भाई, ठीक है। रिपेलेंट हुआ। फाउल, एक अप्रोप्रिएट वर्ड निकल कर आया, क्या, फाउल, किसके लिए, नेस्टी के लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड क्या निकल के आया भाई, फाउल निकल के आया। प्रोफेन निकल के आया, स्पाइटफुल निकल कर आया। गंदा, जहां से एक बिल्कुल अजीब सी स्ट्रेंज सी स्मेल आ रही हो, बदबू आ रही हो, वो जगह, जैसे कूड़ा करकट वाला, आप गली मोहल्ले से गुजर रहे हो, ये क्या है भाई, ये नेस्टी प्लेस है, क्या, नेस्टी प्लेस है, इससे ज्यादा गंदा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, ठीक है। सो भाई ये हो गया, नेस्टी मतलब क्या, गंदा, डर्टी बोल सकते हो इसको आप, डर्टी बोल सकते हो, है ना। चलो, सो नेस्टी सिनोनिम्स आपको समझ आ गया, नेस्टी मतलब डर्टी, गंदा, फाउल, एट्रोसियस, रेपलेंट, है ना, प्रोफेन, स्पाइटफुल, फिल्दी, ये सारे क्या हो गए भाई, नेस्टी के सिनोनिम्स हो गए। अगर एंटोनिम्स के बारे में पूछा जाए आपसे नेस्टी के, तो एंटोनिम्स क्या निकल कर आ रहा है भाई, एंटोनिम्स निकल कर आ रहा है, मैग्निफिसेंट होना, क्या होना भाई, मैग्निफिसेंट होना, वंडरफुल होना, ठीक है, डिलाइटफुल होना, या फिर गंदा, गंदे के सेंस में आप यहां पे लेकर आओगे तो क्या, क्लीन, टाइडी, टाइडी, क्लीन, ये क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं एंटोनिम्स, नेस्टी के लिए एंटोनिम्स बनेंगे। डन है। चलो जी, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का। 75 क्या कह रहा है, नोटेबल। 75 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, नोटेबल, नोटेबल बोल रहा है। नोटेबल मतलब क्या होगा भाई, देखो ये नीरज चोपड़ा है, ठीक है। नोटेबल मतलब क्या, कोई भी चीज आपने एड नोटेबल करा तो नोटेबल मतलब एडमायरेबल हुआ वो, ठीक है। प्रशंसनीय काम करना, सबने नोटिस करा इसलिए वो नोटेबल हुआ, ठीक है। और नोटिस सब तब कब करते हैं, जब आपने वो ऐसा कुछ करा हो जिसमें आप की प्रशंसा की जा रही हो, प्रेज किया जा रहा हो आपको, तब उसको बोलेंगे नोटेबल टास्क। और नोटेबल से निकल कर आएगा क्या, नोटेबल से निकल के आएगा क्या, प्रेजेबल, है ना, प्रेज करने लायक, एडमायरेबल, राइट। सो सेलिब्रेटेड वर्ड यहां से मार्क करेंगे, सिनोनिम्स में सेलिब्रेटेड मार्क करेंगे, डिस्टिंग्विश्ड मार्क करेंगे, डिस्टिंग्विश्ड, इलिस्ट्रेशियस मार्क करेंगे, इलिस्ट्रेशियस, ठीक है। प्रोमिनेंट आपने मार्क किया, ठीक है। एमिनेंट मार्क किया, रेनोन्ड मार्क किया, राइट। सो दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर नोटेबल। नोटेबल के लिए क्या बनेंगे भाई, ये सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। सेलिब्रेटेड मार्क कर रहे हैं आप, डिस्टिंग्विश्ड मार्क कर रहे हैं, इलस्ट्रेशियस मार्क कर रहे हैं, प्रोमिनेंट मार्क कर रहे हैं, एमिनेंट मार्क कर रहे हैं, रेनोन्ड मार्क कर रहे हैं, और एडमायरेबल भी मार्क कर लो। चलो एडमायरेबल को भी मार्क करा दिया हमने, ठीक है, एडमायरेबल भी हो गया, ठीक है। सो नोटेबल, एडमायरेबल, ये सब क्या हो गए भाई, ये सारे के सारे सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे, सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे, राइट। अगर अब एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, कॉमन प्लेस, ऑर्डिनरी, है ना, इनसिग्निफिकेंट, इनकॉन्सिक्वेंशियल, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कॉमन है, ऑर्डिनरी है, बनाल है, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, नोटेबल का क्या, एंटोनिम। डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 76,
76 क्या कहलाता है भाई? 76 नोटवर्दी। नोटवर्दी, नोटवर्दी मतलब क्या हो गया भाई? ध्यान देने योग्य। वर्दी ऑफ नोटिस, नोटवर्दी मतलब जिस चीज पे ध्यान दिया जाए, ठीक है, जिस पे नोटिस किया जाए उसको बोलते हैं क्या? नोटवर्दी। क्या बोलेंगे भाई? नोटवर्दी बोलेंगे, राइट, ठीक है। सो वो ऐसा क्या है जिस पे ध्यान दोगे? ऐसा क्या है जिस पे ध्यान दोगे? जो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, डिस्टिंक्ट दिखेगा, अलग दिखेगा, उसी पर तो ध्यान दोगे, है ना, उसी पर ध्यान दोगे। सो एक्सेप्शनल आप मार्क करें यहां से, क्या मार्क किया आपने? एक्सेप्शनल मार्क किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क किया, एक्सेप्शनल मार्क किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क किया, आउटस्टैंडिंग मार्क किया, मेमोरेबल मार्क किया, ठीक है, मीनिंगफुल मार्क किया, प्रोमिनेंट मार्क किया, राइट। नोटवर्दी के लिए आप सिनोनिम्स की बात कर रहे हो, आपने सिनोनिम्स क्या लगा दिया? एक्सेप्शनल लगा दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा दिया, आउटस्टैंडिंग लगा दिया, मेमोरेबल लगा दिया, मीनिंगफुल लगा दिया, प्रोमिनेंट लगा दिया। ये नोटवर्दी के लिए क्या बने भाई? ये बने सिनोनिम्स। क्या बने भाई? सिनोनिम्स बने। अब बात करते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या निकल कर आएगा भाई? ऑर्डिनरी, अनइम्पॉर्टेंट और कॉमन, है ना, इन स्पीड, बनाल, है ना, ये सारी चीजें क्या होंगे भाई? एंटोनिम्स होंगे। क्योंकि जो कॉमन चीजें हैं, रोज रोज जो आप मार्केट जा रहे हो, रोज एक ही चीज को देख रहे हो, तो आप नोटिस नहीं करोगे। समथिंग यूनिक होगा, कुछ यूनिक होगा, कुछ नया होगा, आप उस पर पूरा ध्यान आपका जाएगा, पूरा फोकस करोगे। तो वही चीज है भाई, नोटवर्दी के लिए आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इजी तरीके से फिगर आउट कर सकते हो, बहुत ही इजिली फिगर आउट कर सकते हो, राइट। डन है भाई। बात करें अगले क्वेश्चन की। चलो 77, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है नोटोरियस, है ना, नोटोरियस। नोटोरियस की मीनिंग क्या होगी भाई? ध्यान दो जरा। नोटोरियस, नोटोरियस मतलब क्या हो गया भाई? इनफेमस, बदमाश, क्या? बदनाम या बदमाश, ठीक है। देखो ये अपने यहाँ पे दाऊद इब्राहिम है, दाऊद इब्राहिम ही है, डॉन, डॉन कहते हैं इनको, ठीक है। ये इनकी बदनामी अलग चलती है भाई, ठीक है, आपको पता ही है इनकी कहानी। इनफेमस, नोटोरियस, स्कैंडुलस, जो स्कैंडल वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग तरीके के करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ब्लाटांट, क्या? ब्लाटांट, फ्लैग्रेंट, ब्लाटांट, फ्लैग्रेंट, ग्लेरिंग, और क्या? ऑप्रोब्रियस, क्या? ऑप्रोब्रियस, जो क्या करते हैं? दूसरों को सप्रेस करते हैं, दूसरों की चीजों को क्या करते हैं भाई? अपने बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नोटोरियस कहते हैं, नोटोरियस के सिनोनिम्स में वो मार्क किए जाएंगे। एंटोनिम्स की अगर बातचीत की जाए, एंटोनिम्स की, तो वो क्या होंगे भाई? ऑब्सक्योर होंगे, अननोन होंगे, अनरिमार्केबल होंगे। नोटोरियस होके भी ये फेमस होते हैं, नोटोरियस होके भी क्या होते हैं भाई? फेमस होते हैं, यूनिक होते हैं, अलग होते हैं, तभी इनको लोग जानते हैं, इनके बारे में ये नोन होते हैं, राइट। डन है। चलो 78 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नोविस, नोविस क्या कहलाता है भाई? नोविस, नोविस की मीनिंग क्या होगी भाई? नोविस मतलब हो गया भाई नौसिखिया। नोविस की बात करेंगे तो नॉन एक्सपर्ट बोल लेंगे, क्या? नॉन एक्सपर्ट नोविस हो जाएगा, ठीक है, नॉन एक्सपर्ट नोविस हो जाएगा। देख रहे हो ये बच्चा है छोटा सा, गोलू मोलू सा, साइकिल सीखने की कोशिश कर रहा है, साइकिलिंग सीखने की कोशिश कर रहा है, नॉन एक्सपर्ट है वो, क्या है भाई? नोविस है। अब नोविस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसको आप बेगिनर बोल रहे हो, फ्रेशमैन बोल रहे हो, ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न पेपर में आया हुआ है, नियोफाइट आया हुआ है, टायरो आया हुआ है, ठीक है, फ्लेजलिंग आया हुआ है, ठीक है, और क्या आया हुआ है वो मार्क करना, अमेचर आया हुआ है, ठीक है, न्यू हॉर्न हो गया, न्यू ग्रीन हॉर्न आया हुआ है, ठीक है, ग्रीन हॉर्न आया हुआ है, और क्या आया हुआ भाई? नेव आया हुआ पेपर में, है ना, नेव इसी का सिनोनिम हो गया, नेव, ठीक है। सो नेव हुआ, फ्लेजलिंग हुआ, ग्रीन हॉर्न हुआ, न्योफाइट हुआ, अमेचर हुआ, है ना, बेगनर हुआ, नोविस हुआ, ये सारे के सारे क्या हो गए भाई? सारे के सारे सिनोनिम हो गए, सारे के सारे क्या हो गए भाई? सिनोनिम हो गए, राइट, सिनोनिम हो गए। अब एंटोनिम्स की बात करें, और इन सब की मीनिंग क्या होगा भाई? नॉन एक्सपर्ट, है ना, नॉन प्रोफेशनल, ये सारे के सारे क्या होगा भाई? ये मीनिंग दे रहे हैं। तो आपने क्या करना है, नोविस की एंटोनिम्स पूछा कोई, तो नोविस की एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? एक्सपर्ट हो जाएगी, प्रोफेशनल हो जाएगी, वेटरन हो जाएगी। नोविस की क्या बनी भाई? एंटोनिम्स बनी। डन। चलो 79 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? नलीफाई, नलीफाई करना मतलब क्या होता है भाई? इनवैलिडेट करना। नलीफाई करने का मतलब क्या करना? इनवैलिड करना। नलीफाई देखो यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रखा है भाई, नलीफाई, मेक समथिंग लीगली इनवैलिड,
मेक समथिंग लीगली इनवैलिड, कुछ क्या कर देना भाई, लीगल तरीके से इनवैलिड कर देना, है ना, लीगल तरीके से अवैध करार कर देना, उसको बोलते हैं नलीफाई। क्या बोलेंगे भाई, नलीफाई बोलेंगे। कोई भी चीज लीगल तरीके से अवैध कर देना उसको बोलेंगे क्या, नलीफाई बोलेंगे। एबोलिश, ठीक है, नलीफाई क्या होगा भाई, एबोलिश, ठीक है, एबोलिश हुआ यहां से। एब्रोगेट बोलोगे, एबोलिश बोलोगे, एब्रोगेट बोलोगे नलीफाई के सेंस में। एनीहिलेट बोला आपने, एनीहिलेट, निगेट बोला, ठीक है, वैलिडेट बोला, ठीक है, और काउंट्रैक्ट बोला। काउंट्रैक्ट क्या हुआ भाई, काउंट्रैक्ट। तो काउंट्रैक्ट हुआ, एबोलिश हुआ, एब्रोगेट हुआ, एनीहिलेट हुआ, निगेट हुआ, वैलिडेट हुआ, काउंट्रैक्ट हुआ, नलीफाई कहलाएगा इसको। क्या, मेक समथिंग लीगली इनवैलिड, आप क्या कर रहे हो, उसको इनवैलिड कर रहे हो, ठीक है ना। वैलिडेट यहां से हटाओ, निगेट करना है ना, वैलिडेट कैसे होगा, है ना, ठीक है। चलो, कभी कभी एक दो वर्ड आपको इसमें गलत गलत दिख जाएंगे, कोई इशू नहीं है, उसको इशू बनने वाली भी कोई बात नहीं है। एंटोनिम्स क्या बोलेंगे भाई, सैंक्टिफाई, वैलिडेट और अफर्म, एंटोनिम्स हो जाएंगे। डन है। चलो, चलो भाई, लेटर, अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा लेटर स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है लेटर ओ। क्या स्टार्ट हो रहा है भाई, लेटर ओ। देखें आप जरा, लेटर ओ कहाँ पहुंच गए हो, ओ पे पहुंच गए, एम एन तक आपने फिनिश करा, ए से स्टार्ट करा था सीरीज को, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, और क्वेश्चन नंबर 80 पे पहुंच गए हो, 980, ठीक है। तो जो 980 है, ठीक है, उसको जरा देखना क्या कह रहा है, ओबीडियंट होना। अब इससे इजी वर्ड कुछ होगा क्या, ओबीडियंट होना, सबमिसिव होना। ओबीडियंट होना मतलब क्या, सबमिसिव होना, है ना। सबमिसिव मतलब क्या, आप सामने वाले की बात को बिल्कुल सुन रहे हो, मान रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं ओबीडियंट। उसको वो क्या बोलेंगे भाई, ओबीडियंट। देख रहे हो भाई कि ये जो भाई कितने ओबीडियंट है, कि जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, अब ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये, ठीक है, ये सब कितने भाई ओबीडियंट है। क्या बोलेंगे, कंप्लाइंट बोलेंगे, कंफर्टेबल बोलेंगे, डोसाइल बोलेंगे, सबमिसिव बोलेंगे, सप्पल बोलेंगे। ये क्या होंगे भाई, ये ओबीडियंट की मीनिंग हो गई भाई। ओबीडियंट की क्या बनी भाई, मीनिंग बनी। सप्पल हो गया भाई। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स, राइट। ओबीडियंट अभी हम कर रहे हैं, ओबीडियंट के एंटोनिम्स देख लेते हैं भाई। कॉम्प्लायंट, कंफर्टेबल, डोसाइल, सबमिसिव और सप्पल तो इसके सिनोनिम की तरह काम करेंगे। इजीली ये चीज आपको अंडरस्टूड हो गई है जी, है ना। अगर ओबीडियंट के एंटोनिम्स की बात करें तो इंसोलेंट हुआ जी, इंसोलेंट हुआ, म्यूटिनस हुआ, है ना, और इंसोलेंट, वापस से इंसोलेंट लिख दिया है, चलो ठीक है। मैं आपको अब यहाँ पे और दे देता हूँ, क्यों परेशान हो गए, इंसोलेंट यहाँ से काट दो। इंसोलेंट, म्यूटिनस और क्या, रिबेल बोल लो, रिबेल, और क्या, स्टब्बन बोल लो, स्टब्बन बोल लो, एरोगेंट बोल लो, ठीक है, लो, स्टब्बन बोल लिया आपने, यहाँ लो, एरोगेंट ले लो, ठीक है, एरोगेंट। ये सब क्या बनेंगे, ये सब बनेंगे सर एंटोनिम्स किसके, ओबीडियंट के। एरोगेंट होगा वो तो बिल्कुल बात ही नहीं सुनेगा ना, एरोगेंट जो इंसान होगा वो कहाँ बात सुनेगा, वो बिल्कुल नहीं सुनेगा, वो तो कहेगा भाई मैं तेरी बात क्यों सुनूं, तू ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, राइट। सो वो उस सेंस में आप ओबीडियंट को लेके चले जी। डन है। चले आगे बात करें अगर 81 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 भाई। हाँ, ओबीस, देख रहे हो भाई, ओबीस, ये जो मोहतरमा है, ओबीस की मीनिंग क्या होगी, ठीक है, ये मोहतरमा को देखकर ही आप आइडिया लगा सकते हैं ओबीस की मीनिंग क्या होनी चाहिए। ओबीस की मीनिंग है भाई मोटा, मोटा, ठीक है। ओबीस मतलब क्या, मोटा। ओबेसिटी, ओबीस यहाँ पे ओबेसिटी को, ओबेसिटी आप उठाओगे अगर यहाँ से, ओबीस मतलब क्या, ओबेसिटी, मोटापा, ओबेसिटी, ठीक है। ओबीस से क्या बना भाई, ओबेसिटी, मोटापा बोलते हैं उसको, ओबीस मतलब मोटा, राइट। फैटी, फैटी बोल सकते हो, राइट। क्या आएगा भाई, कॉर्पुलेंट आएगा, फ्लेसी आएगा, ग्रॉस आएगा, पोर्टली आएगा, ओवरवेट आएगा, स्टाउट आएगा। क्या क्या आएगा भाई, कॉर्पुलेंट आया, फ्लेसी आया, कॉर्पुलेंट बोला आपने, फ्लेसी बोला, ग्रॉस बोला, पोर्टली बोला, ओवरवेट बोला, स्टाउट बोला, ये सारे के सारे या फैटी बोल लो, फैट, ठीक है, मोटा, ठीक है। तो ये सारे के सारे ओबीज के क्या हुए, सिनोनिम हुए। मोटापे के बारे में बातचीत करेंगे, मोटा होने के बारे में बातचीत करेंगे, राइट। कॉर्पुलेंट, फ्लेसी, ग्रॉस, पोर्टली, पोर्टली, ओवरवेट, स्टाउट एंड फैट, ओबीज, राइट। एंटोनिम्स देखे भाई, एंटोनिम्स, मोटे की एंटोनिम्स क्या होगी, पतला, दुबला, पतला, स्लेंडर बोल लोगे। क्या एक वर्ड होता है स्लेंडर, SLENDER, स्लेंडर हो जाएगा जी, थिन हो जाएगा।
थिन हो जाएगा। बोनी बोल लोगे, BONY बोनी, देखो भाई अलग से तो 3 वर्ड ये हो गए। और बाकी क्या, इमेसिएटेड, बहुत ज्यादा दुबला पतला होना, इमेसिएटेड, खाने पीने की कमी की वजह से। अंडरवेट होना, स्कीनी होना। इसके अलावा स्लेंडर वर्ड आपने पढ़ा, थिन पढ़ा, बोनी पढ़ा। क्या क्या पढ़ा भाई, स्लेंडर पढ़ा, थिन पढ़ा, बोनी पढ़ा, इमेसिएटेड, अंडरवेट, स्कीनी के लिए क्या हो जाएंगे वो बन जाएंगे आपके एंटोनिम्स, राइट। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की, 82 की बात करें भाई। चलो 82 क्या हो रहा है भाई, 82 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, ऑब्जेक्टिव पर्पस। कहते हो ना भाई कि इस काम को करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस काम को करने का पर्पस क्या है। ऑब्जेक्टिव की मीनिंग क्या होगी भाई, पर्पस के सेंस में बात करेंगे हम, ऑब्वियसली पर्पस के सेंस में बात करेंगे। तो पर्पस के सेंस में बात करेंगे तो क्या क्या आ रहा है भाई, देखो ऑब्जेक्टिव की, कॉन्क्रीट क्या है, मुद्दा, उद्देश्य, मुद्दा। कॉन्क्रीट क्या हो गया भाई, मुद्दा हो गया। सब्सटेंशियल, जरूरत, मुद्दा अगेन। इक्विटेबल, वही बात वापस से। नॉन पार्टीशन, और क्या, रियलिस्टिक। और ये सारी चीजें क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव की सिनोनिम्स की तरह ट्रीट की जा रही हैं। सारी चीजें क्या ऑब्जेक्टिव के सिनोनिम्स की तरह ट्रीट की जा रही हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव को अगर एंटोनिम्स की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा भाई, सब्जेक्टिव हो जाएगा, पार्शियल हो जाएगा, प्रेजुडिस्ड हो जाएगा। ये बनेंगे क्या, एंटोनिम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे ऑब्जेक्टिव के, राइट। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला है 83 नंबर का क्वेश्चन। 83 क्या कह रहा है, ऑब्सलीट। क्या बोल रहा है भाई, ऑब्सलीट के बारे में बातचीत कर रहा है। ऑब्सलीट क्या होता है, ऑब्सलीट होता है ओल्ड। आपने ऑब्सलीट को पढ़ा हुआ क्या, ओल्ड, ठीक है ना। और क्या, आउटडेटेड, एक वर्ड है आउटडेटेड। ऑब्सलीट को अगर ठीक से समझना है ना तो ओल्ड की जगह पे वर्ड क्या याद रखना है भाई आपको, आउटडेटेड। क्यों, क्योंकि ऑब्सलीट की जो मीनिंग होती है उसका सिंपल या फिर कह सकते हो कि भाई जो एक प्योर मीनिंग होती है वो क्या होता है भाई, ऑब्सलीट मतलब ऐसी चीज जो अब यूज नहीं हो रही है, पहले यूज हुआ करती थी। पुराने समय में उसका यूज ज्यादा था, अब वो चीज यूज नहीं हो रही है। जैसे क्या, आप देख पा रहे हो ये टेलीफोन। टेलीफोन अब भी क्या है भाई, फैशन के तौर पे, ठीक है, एक जिनको मतलब अर्काइक चीजें कलेक्ट करने का शौक होगा, या तो वो, या तो फैशन के तौर पे किसी के घर में ये टेलीफोन देखने को मिलेगा। नहीं तो वो आपको क्या देखने को मिलता है भाई, सिंपल फोन, है ना, सेल फोन, मोबाइल फोन देखने को मिलता है। तो जो ये टेलीफोन है ये क्या हो गया भाई, ऑब्सलीट हो गया भाई, बेकार हो गया, ऑब्सलीट हो गया, बेकार हो गया, अब ये यूज में नहीं है, नॉट इन यूज। ऑब्सलीट की मीनिंग क्या होगा भाई, नॉट इन यूज इन मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम में ये यूज में नहीं है, पुराने टाइम में हुआ करता था, राइट। आउटडेटेड हो गया भाई वर्ड, आउटडेटेड, ठीक है। यूजलेस हो गया भाई। और क्या, डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड कब, डिस्कार्ड किसी चीज को कब करोगे, जब उसका यूज नहीं करोगे तो उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे, कचरा हो गया वो आपके लिए, तभी तो डिस्कार्ड करोगे ना, कि जब बेकार हो गया हम तुम्हारा यूज नहीं कर पा रहे हैं, डिस्कार्डेड। अर्काइक बोला आपने, क्या बोला भाई, अर्काइक बोला, राइट, अर्काइक हो गया। और क्या, एंटीक। एंटीक की मीनिंग क्या होगी भाई, पुराना। अर्काइक मतलब पुराना। और सुपरसीडेड, सुपरसीडेड भी क्या हो जाएगा भाई, सिनोनिम की तरह ट्रीट किया जाएगा। ऑब्सलीट की सिनोनिम्स डन है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स, ऑब्सलीट मतलब क्या, जो यूज में नहीं है, तो यूज में नहीं है तो उसके लिए एंटोनिम क्या, यूजफुल हो जाएगा भाई, है ना, यूज में हो जो, यूजफुल हो जो, ठीक है। दूसरा क्या, कंटेम्प्रेरी मतलब चल रहा है, समकालीन मतलब क्या, कंटेम्प्रेरी चल रहा है भाई। करंट बोलोगे, मॉडर्न बोलोगे, और क्या बोलोगे, न्यू बोल सकते हो, न्यू बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या होंगे, ऑब्सलीट के लिए भाई एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ 84 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 84 कह रहा है ऑब्स्टेकल। किसकी बात कर रहा है भाई, ऑब्स्टेकल की बात कर रहा है। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल क्या होता है भाई, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब होता है हिंडर करना, रुकावट। जैसे क्या, ये ऑब्स्टेकल है, गाड़ी यहां से यहां नहीं जा सकती, पैदल वाले तो नीचे से निकल जाएंगे, लेकिन गाड़ी ऐसे जानी है, वो जाकर टकरा जाएगी, नहीं जाएगी, तो ऑब्स्टेकल लग गया भाई, रुकावट। तो स्टॉप कह सकते हो, है ना। और क्या, सिंपल सी बात है, हिंडर कह सकते हो, हिंडर, हिंडर करना। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, हैम्पर करना, जो पेपर में देखने को मिला है, हैम्पर करना, रुक जाना या रोक देना। क्या करना भाई, रोक देना, हैम्पर करना कहलाएगा, ठीक है ना। हैम्पर करना, हिंडर करना, स्टॉप करना, ऑब्स्टेकल की मीनिंग कहलाएगी, राइट। ऑब्स्टेकल की मीनिंग ठीक है। अब देखो सिनोनिम क्या क्या है भाई, बार। बार मतलब क्या, आपको रोक दिया गया,
बार कर दिया गया, डिबार कर दिया गया, डिबार मतलब बाहर कर दिया गया, एग्जाम नहीं देने दिया गया। बैरियर, बैरियर लगा भाई, रोक दिया गया, रुकावट है। ब्लॉक है, ब्लॉकेज हो गया, रुकावट है। क्लॉग, क्लॉग मतलब क्या, ब्लॉक, क्लॉग की मीनिंग क्या हो गई भाई, ब्लॉक, है ना। हर्डल, हर्डल क्या हो गया भाई, क्लॉग, ब्लॉक, है ना। हिंड्रेंस, क्लॉग और ब्लॉक, हर्डल, क्लॉग, ब्लॉक, बैरियर और क्या भाई, बार, ठीक है, हिंड्रेंस, ये क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं आपके लिए, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो आपके लिए क्या बन रहे हैं भाई, ये बन रहे हैं सिनोनिम्स ऑब्स्टेकल के लिए, है ना। ऑब्स्टेकल के लिए क्या बन रहे हैं भाई, सिनोनिम्स बन रहे हैं। अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या बनेगा भाई, असिस्टेंस, है ना, क्लियरेंस, ओपनिंग, है ना, ओपन कर देना, क्लियर कर देना, ओपन कर देना, वो क्या बनेगा, ऑब्स्टेकल के लिए सिनोनिम्स की तरह काम करेगा। नाउ नेक्स्ट वर्ड है 85 नंबर का, 85 कह रहा है ऑब्वियस, OBVIOUS, ऑब्वियस। ऑब्वियस की मीनिंग क्या होती है भाई, ऑब्वियस कहते ना, ऑब्वियसली ये ऐसा है, ऑब्वियसली ये ऐसा है, या ऑब्वियसली ये ठीक है। सो ऑब्वियसली ये ऐसा है, ऑब्वियसली ये ठीक है, क्या मीनिंग निकल कर रही है भाई, निकल कर आ रही है भाई ऑब्वियसली की, ऑब्वियसली की मीनिंग निकल कर रही है क्लियरली, है ना, क्लियरली। ऑब्वियसली सन होता है भाई ईस्ट में, ऑब्वियसली सन सेट होता है भाई वेस्ट में, तो ये भाई क्लियरली ये पता है सबको, क्लियर तरीके से पता है, इसमें कुछ हिडन है ही नहीं है। सो ऑब्वियस की मीनिंग क्या हो गई भाई, क्लियर। क्या मीनिंग निकल कर आ गई भाई, क्लियर निकल कर आ गई। हमने यहाँ पे क्लियर मार्क करा ऑब्वियस की मीनिंग को। अब देखो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है अपेरेंट, क्लियर, ठीक है, डिस्टिंक्ट, विजिबल, एविडेंट, ठीक है, प्लेन, एक्सप्लिसिट, क्या निकला भाई, एक्सप्लिसिट, लिम्पिड, लिम्पिड और क्या, लूसीड, क्या बोलोगे, वर्ड पे ध्यान दो जरा, लूसीड, ये सब की मीनिंग क्या है भाई, ऑब्वियस, क्लियर, है ना। अपेरेंट, ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अपेरेंट आपने वहां से उठाया, लूसीड उठाया, प्लेन उठाया, एविडेंट उठाया, एक्सप्लिसिट उठाया, लिम्पिड उठाया, विजिबल, डिस्टिंक्ट, ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे क्लियर की मीनिंग दे रहे हैं, है ना। नॉट हिडन, है ना, नॉट हिडन, सॉरी, हाँ, नॉट हिडन बेसिकली। ऑब्वियस की अब एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एम्बिगुअस होगा, तो ये भी हिडन के बारे में बात करेगा, एम्बिगुअस होगा, हिडन के बारे में बात करेगा। ऑब्सक्योर होगा, ये भी हिडन के बारे में बात करेगा, कोई चीज छुपी हुई है। वैग और वोग में डिफरेंस समझेंगे। एक वर्ड है वैग, एक वर्ड है क्या, वैग, VAGUE, वैग मतलब क्या, हिडन, क्या मीनिंग आ रही है भाई, हिडन, छुपा हुआ, वैग मतलब क्या, हिडन। एक वर्ड होता है वोग, वोग मतलब होता है इन फैशन, फैशन में, कि ट्रेंड में क्या है उसकी बात कर रहा है वोग, राइट। सो एम्बिगुअस, ऑब्सक्योर, बैग और क्या बोलोगे आप इसको, ऑब्सक्योर लिख रखा है, हिडन लिख रखा है, क्लैंडेस्टाइन बोल सकते हो, क्लैंडेस्टाइन, है ना, ये भी छिपा हुआ ही होता है। क्लाउडेड बोल सकते हो, क्लाउडेड, ठीक है। अनक्लियर बोल सकते हो, अनक्लियर। इम्प्लीसीट बोल सकते हो, है ना, इम्प्लीसीट, नॉट क्लियर, है ना, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है भाई, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके लिए, ऑब्वियस के लिए। किसके लिए एंटोनिम्स बन रहे भाई, ऑब्वियस के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। 86 86 कह रहा है ऑफेंसिव होना, ऑफेंसिव होना। कहते हैं ना भाई कि ऐसा है कि मैं क्लास ले रहा हूं लेकिन ऐसा ना हो कि मेरी किसी बात से कोई ऑफेंड हो जाए। ऑफेंड मतलब क्या, बुरा मान जाए। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब कि भाई बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई, हार्श हो जाना, बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई, डिस्गस्टिंग तरीके से बिहेव करना। जैसे क्या कभी कभी एंगर में ये जो कोहली साहब हैं ये भूल जाते हैं कि हम अपने ही टीम के या फिर अपने ही कंट्री के प्लेयर्स के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, ऐसा होता है ना, ठीक है। अब जैसे क्या हम अपने घरों में कितने ऑफेंसिव हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मम्मा के साथ, अपने पापा के साथ, ब्रदर के साथ, सिस्टर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, या फिर जो भी हैं हमारे, ठीक है, उनके साथ हम कैसा बिहेव करते हैं, कब ये हम भूल जाते हैं, जब हम ऑफेंसिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, ऑफेंसिव हो जाते हैं। तो ऑफेंसिव की मीनिंग क्या हो रही भाई, आक्रामक होना, क्या, एट्रोसियस होना भाई, क्या, एट्रोसियस होना, डिसगस्टिंग होना। उस टाइम पे हमें सोच में नहीं, हमारे सोच में नहीं आ रहा होता कि हम अच्छा बोल रहे हैं बुरा बोल रहे हैं, हम बस बोलना जान रहे होते हैं, अपने गुस्से को काबू करना नहीं जान रहे होते। फाउल, क्या बोलोगे, फाउल, क्या बोला आपने, फाउल बोला। और अगला वर्ड क्या लिखेंगे यहाँ पे फाउल के बाद, रिपेलेंट, क्या, रिपेलेंट, है ना, सिकनिंग, सिकनिंग निकल के आ रही है वर्ड यहाँ पे, सिकनिंग, ठीक है। व्हील,
व्हील, ठीक है। सो एट्रोसियस हुआ, डिसगस्टिंग हुआ, फाउल हुआ, रिपेलेंट हुआ, सीकनिंग हुआ, विल हुआ, ये सारे के सारे सिनोनिम्स बन रहे हैं किसके भाई, ऑफेंसिव के सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ऑफेंसिव का एंटोनिम क्या होगा, एग्रीएबल, एग्री कर देना, सहमति जता देना भाई, एग्रीएबल हो जाना, प्लीजिंग हो जाना, वंडरफुल हो जाना, ये क्या काम करेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे, ऑफेंसिव के एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ओमिट। ओमिट, ओमिट की बात देखेंगे जरा, ओमिट क्या कह रहा है भाई। ओमिट मतलब होता है वोमिटिंग, एक होता है वोमिट, ओमिट को और वोमिट को बिल्कुल डिफ्रेंशिएट देखना भाई, डिफ्रेंशिएट करके जाना। वोमिट होता है भाई वोमिटिंग करना, राइट, वोमिट होता है, ये ओमिट है। ओमिट मतलब क्या है, ओमिशन, OMISSION। ओमिट किससे बनना भाई, ओमिशन से बनना। ओमिशन क्या होता है भाई, कोई चीज हटा देना, कोई चीज खत्म कर देना, ओमिशन कहलाता है। ओमिशन क्या कहलाता है भाई, कोई चीज खत्म कर देना, ओमिट होता है भाई, ओमिट से ओमिशन बना, राइट। सो ओमिट की मीनिंग क्या है भाई, ड्रॉप करना, हटाना, ड्रॉप कर दिया मैंने, क्या किया भाई, मैंने जैसे क्या मिस्टेक्स में से हमने एस को ड्रॉप कर दिया, ओमिट कर दिया, हटा दिया। एलिमिनेट कर देना, गायब कर देना, मिटा देना, रिमूव कर देना, डिफॉल्ट हटा देना। डिफॉल्ट करना मतलब क्या, जो भी आपने सेटिंग्स करी थी फोन के अंदर, अब आप डिफॉल्ट सेटिंग्स में आ गए हो। डिफॉल्ट सेटिंग्स की मीनिंग क्या हो गई भाई, कि आपने वो चीजें हटा दी हैं, अब वो चीजें आपके दिमाग में नहीं चल रही हैं, या फिर आपके फोन में वो सेटिंग्स नहीं है जी, राइट। चलो, फेल हो जाना, निगलेक्ट कर देना। ओमिट की मीनिंग अंडरस्टूड हो गई भाई, ओमिट की मीनिंग अंडरस्टूड हो गई। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स जरा ध्यान दो, एंटोनिम्स की बात करते हैं तो क्या, इंक्लूड करना, इंसर्ट करना, इंजेक्ट करना, ये क्या बनेंगे हमारे ओमिट के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। अलाउ करना भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, अलाउ करना भी, राइट, अलाउ करना, एक्सेप्ट करने के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट करने के सेंस में भी यूज किया जा सकता है। डन है, चलो जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें जरा। 88 क्या कह रहा है, ओपेक। ओपेक की मीनिंग क्या है भाई, ओपेक की मीनिंग वही फुल्ली पैक्ड। ओपेक की मीनिंग क्या होगी भाई, फुल्ली पैक्ड, बिल्कुल पैक होना, फुल्ली पैक्ड, ठीक है। ओपेक मतलब क्या हो गया, फुल्ली पैक्ड, FULLY, फुल्ली पैक्ड, PACKD, फुल्ली पैक्ड, ओपेक है ना, ओपेक, फुल्ली पैक्ड, ठीक है। मतलब आर पार ना दिखाई दे, इस लेवल का आपने उसको पैक कर दिया, फुल्ली पैक्ड हो गया। तो वहां से आप क्या बोलोगे, ब्लर्ड बोलोगे, BLURRED, ब्लर्ड हो गया। और क्या, डस्की हो गया, DUSKY, डस्की। फॉगी हो गया, FOGGY, फॉगी हो गया। हेजी हो गया, HAZY, हेजी हो गया, राइट। मिस्टी हो गया, और क्या, सूटी हो गया, SOOTY, सूटी, 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 मिस्टी, हेजी, फॉगी, डस्की, ब्लर्ड, क्या होंगे भाई, ओपेक। और क्या बोल सकते हो यहाँ पे, क्लाउडेड, क्लाउडेड, ओपेक के लिए क्लाउडेड। और क्या, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, कंफाउंड भी बोल सकते हो, बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात, कंफाउंड, ठीक है ना। अनसर्टेन, एम्बिगुअस भी बोल सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड जो पूछा जाता है आपसे पेपर में, उस हिसाब किताब से आपने प्रिपेयर करनी होती है भाई चीजों को, है ना, चीजों को उस हिसाब से किताब से रखना होता है। सो ओपेक के लिए इतने सारे वर्ड्स आप फिगर आउट कर सकते हो। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स, ओपेक मतलब क्या, बिल्कुल पैक्ड, बिल्कुल क्लियर नहीं। तो अब यहाँ पे क्लियर के लिए क्या दे रखा भाई, लूसीड, ठीक है। फिर क्या, अनक्लाउडेड, ट्रांसपेरेंट, क्लाउडेड देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ, वहां पे अनक्लाउडेड लिखा हुआ है एंटोनिम में। और क्या, लिम्पिड बोलोगे, लिम्पिड है ना, लिम्पिड, लिम्पिड बोल दिया मैंने। लिम्पिड के अलावा और क्या बोल सकते हैं, लूसिड हो गया, लिम्पिड हो गया, और क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लिसिट बोल दिया हमने, एक्सप्लिसिट, ठीक है, क्लियर हो गया भाई। ट्रांसपेरेंट हो गया, लिम्पिड हो गया, एक्सप्लिसिट हो गया, अनक्लाउडेड हो गया, लूसिड हो गया। इन सब की मीनिंग क्या हो गई भाई, ठीक है, इन सब की मीनिंग हो गई भाई एंटोनिम्स। एंटोनिम्स बनेंगे किसके लिए, ओपेक के लिए एंटोनिम्स बनेंगे। डन है। नाउ ओपुलेंट, देख रहा हूँ मुकेश अंबानी, ओपुलेंट की मीनिंग वैसे ही आपको समझ में आ गई होगी भाई कि किसकी बातचीत चल रही है। ओपुलेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, ओपुलेंट मतलब होता है वेल्दी, क्या भाई, वेल्दी, बहुत ज्यादा पैसा होना, रिच होना। तो लैविस वर्ड यहां से, लस, यहां से लस, लैविस, लग्जरियंट, ठीक है। पैलेसियल, क्या, पैलेसियल, PALATIAL, पैलेसियल, PALATIAL, रिच, समटुअस,
ये सारे के सारे क्या हैं भाई? लैविश, लस, लग्जरियंट, प्लेसियल, रिच, सम्टुअस, ये क्या होंगे भाई? सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे, ओपुलेंट के सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे भाई। एंटोनिम्स की बात कर ले अगर, एंटोनिम्स होगा क्या? एंटोनिम्स बन जाएगा डिप्रेस्ड होना भाई, डेस्टिट्यूट होना। डिप्रेस्ड इसलिए भाई कि ओपुलेंट मतलब क्या हो गया भाई कि आप बिल्कुल आपके पास सब कुछ है तो आप बिल्कुल हैप्पी हो। आपके पास कहते हैं भाई सबके पास सब कुछ होता है तो वो हैप्पी होता है, तो उस सेंस में आप डिप्रेस्ड मार्क करो। डिस्टिट्यूट, पुअर, है ना। पेन्यूरी बोल सकते हो, पेन्यूरी एक वर्ड होता है भाई, पेन्यूरी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो इसके एंटोनिम में, है ना। ठीक है, चलो जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्या कह रहा है? ऑर्डियल। 90 क्या कह रहा है भाई? ऑर्डियल। ठीक है, ऑर्डियल, ORDEAL, ऑर्डियल, राइट। चलो, ऑर्डियल क्या हो गया भाई? ऑर्डियल मतलब कठिन परीक्षा, ऑर्डियल। ठीक है, ऑर्डियल की मीनिंग क्या है भाई? अ सीवियर और ट्राइंग एक्सपीरियंस, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो काफी क्या हो? क्रिटिकल हो, काफी क्रिटिकल हो, ऐसा एक्सपीरियंस। अ प्रिमिटिव मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग अ पर्सन्स गिल्ट और इनोसेंस बाय सब्जेक्टिंग द एक्यूज्ड पर्सन टू डेंजरस और पेनफुल टेस्ट बिलीव टू बी अंडर डिवाइन कंट्रोल। स्केप वाज यूजुअली टेकन एज अ साइन ऑफ इनोसेंस। मतलब क्या? दिव्य, अग्नि या जल द्वारा परीक्षा, कठिन परीक्षा, मतलब क्या? बिल्कुल एक अलग ही लेवल का टेस्ट लेना किसी का कि भाई वो सही है, पवित्र है, पायस है या नहीं है, उसको बोलते हैं क्या? ऑर्डियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डियल बोलते हैं। मतलब क्या? ट्रायल, क्या? क्रूसिबल, एफ्लिक्शन, एगोनी, डिस्ट्रेस, ट्राइबुलेशन। ठीक है ना, ये क्या बनेंगे? ट्राइबुलेशन, ऑर्डियल, एफ्लिक्शन, ट्रायल, ये क्या बनेंगे भाई? एगोनी, है ना। ये क्या बन जाएंगे भाई? सिनोनिम्स बन जाएंगे किसके? ऑर्डियल के। डन है, ऑर्डियल का सिनोनिम भी डन है भाई। बात करेंगे ऑर्डियल के एंटोनिम के बारे में, तो एंटोनिम जहां पे, यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई? डिस्ट्रेस दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना होगा भाई? हैप्पीनेस, रिलीफ और प्लेजर। ठीक है ना, ये बन जाएगा एंटोनिम। क्या बनेगा भाई? एंटोनिम बन जाएगा ऑर्डियल के लिए। चलो, अगली बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या कह रहा है भाई? ओरिजिनल। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? ओरिजिनल। ओरिजिनल की मीनिंग यहां देखो, ओरिजिनल क्या? प्रीसीडिंग ऑल अदर्स इन टाइम और बीइंग एज फर्स्ट मेड और परफॉर्म्ड, है ना। अगर इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल नॉट ऑफ सेकेंड हैंड और बाई वे ऑफ समथिंग इंटरमीडिएटरी, या फिर बीइंग और प्रोडक्टिव ऑफ समथिंग फ्रेश एंड अनयूजुअल। बेसिकली ओरिजिनल की मीनिंग है क्या भाई? ओरिजिनल की मीनिंग क्या है भाई? फंडामेंटल, असली होना। ओरिजिनल आपको पता ही है, फंडामेंटल, प्राइम, ऑथेंटिक, जेन्युइन, इनोवेटिव, ये सब क्या होंगे भाई? ओरिजिनल की बिल्कुल एक अलग लेवल की मीनिंग बन जाएंगे। ओरिजिनल मतलब क्या? बिल्कुल ऑथेंटिक, है ना, रियल कह सकते हो, वो हो जाएगा क्या? ओरिजिनल के लिए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, फेक बोल सकते हो, फेक बोल सकते हो। ठीक है, लेटेस्ट और न्यूएस्ट ना बोलने की जरूरत, नहीं बोलने की जरूरत है, डेरिवेटिव बोल सकते हो, फेक बोल सकते हो। ठीक है, ओरिजिनल के लिए क्या करेंगे भाई? एंटोनिम्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या कह रहा है? ऑर्थोडॉक्स होना। 92 किसके बारे में बात कर रहा है भाई? ऑर्थोडॉक्स होना। ऑर्थोडॉक्स क्या कहलाता है भाई? कट्टरपंथी। ऑर्थोडॉक्स होना कट्टरपंथी कहलाता है, ऑर्थोडॉक्स। अब ऑर्थोडॉक्स देखो क्या होता है? कंप्लाई विद द ट्रेडिशनल एंड एस्टैब्लिश बिलीव्स, है ना, प्रिंसिपल, प्रैक्टिसेस, स्पेशली इन रिलीजन, कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल। कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा पर्सन जो सदियों पुरानी चली आ रही परंपरा है, सिर्फ उसमें बिलीव करता है, लॉजिक पे बात नहीं करता है ना। किसी पंडित जी ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि हाँ ये चीज सही है, तो वो उस पर मानता है ना, लॉजिकली कोई बंदा बात नहीं मानता, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स होना, है ना। क्या होना भाई? बिल्कुल फैनेटिक होना, कट्टरपंथी होना, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, राइट। कन्वेंशनल होना, क्या बोलोगे? कन्वेंशनल होना। क्या? रिकॉग्नाइज्ड होना। कंजर्वेटिव थॉट वाला होना, कि भैया कास्टिज्म होता है तो होता है, हम इसे मानते हैं तो बस मानते हैं, और कुछ हम जानते नहीं है, ये चीज है तो है। ठीक है, और क्या? विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, तलाक होना नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें जो बोलता है उसको बोलते हैं क्या? ऑर्थोडॉक्स, राइट। जो इन सारी चीजों को मैं मानता है, जो ट्रेडिशनली जो चीजें चली आ रही हैं, जिसमें कोई भी लॉजिक, कोई भी फंडा नहीं है, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, राइट। देखो, ट्रेडिशनलिस्ट लिखा हुआ, कन्फर्मिस्ट लिखा हुआ भाई, है ना, कन्फर्मिस्ट लिखा हुआ, ऑर्थोडॉक्स कहलाएगा। डन है। अब आगे देखो, एंटोनिम्स की बात करें तो हेट्रोडॉक्स होगा भाई, प्रोग्रेसिव सोच वाला, लिबरल बोल सकते हो। एंटोनिम्स में क्या बोल सकते हो? लिबरल, है ना। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का एंटोनिम क्या होगा भाई? लिबरल हो जाएगा। डन है, चलो। 93 की बात करेंगे, ऑसिलेट करना। ऑसिलेट करने की मीनिंग क्या होगी भाई? ऑसिलेट करना मतलब क्या? मूव
फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ऑसिलेट करना, मूव करना, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, ऑसिलेट करना, ऐसे झूलना, ठीक है, ऑसिलेशन कहलाता है। जैसे झूले पे झूलना आगे पीछे, उसको बोलते हैं ऑसिलेट। स्वे करना, स्वे हो गया, स्विंग हो गया, डैंगल हो गया, फ्लिकर हो गया, सीसा, वैसिलेट, है ना, क्या क्या, वैसिलेट, सीसा, फ्लिकर, डैंगल, स्विंग और स्वे, राइट। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपके लिए ऑसिलेशन के लिए क्या, ऑसिलेट करना सिनोनिम्स हो गया भाई। क्या बना भाई, सिनोनिम्स का काम कर रहा है ये, सिनोनिम्स की तरह। ऑसिलेट आगे पीछे होना, डोलना, डोलना देख रहे हो भाई, डोलना, है ना, आगे पीछे डोलते हो भौरों की तरह, है ना, सॉन्ग भी सुना होगा आपने, राइट। ठीक है, चलो जी, कोई बात नहीं। सो ऑसिलेट की मीनिंग क्या है भाई, स्वे करना, मूव करना, हियर एंड देयर, टू एंड फ्रो बोल सकते हैं, टू एंड फ्रो, राइट। एंटोनिम्स क्या बोलेंगे भाई, अब यहाँ पे मूव करने के सेंस में यूज हो रहा है। एंटोनिम्स क्या होगा, स्टे करना, एक जगह पे, स्टेडी, है ना, रिमेन, जहां हो वहीं के वहीं बने रहना, उसको बोलते हैं क्या, ऑसिलेट के लिए एंटोनिम्स की तरह मार्क कर लिया जाएगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 94। 94 कह रहा है आउस्ट। आउस्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, आउस्ट की मीनिंग होती है सर, टू फोर्स समवन टू लीव अ पोजीशन ऑफ पावर, जॉब, प्लेस और कंपटीशन। आउस्ट की मीनिंग बताएंगे जरा, आउस्ट की मीनिंग फटाफट आंसर करेंगे जी। मैंने बोल दिया, ठीक है, मैंने तो रीड कर दिया जी। हाँ, क्या बोल रहा है भाई, कि क्या कर देना है भाई, फोर्स कर देना, किसी को फोर्स कर देना कि वो अपनी पोजीशन, अगर किसी जॉब में किसी पोजीशन पे भाई तो अपनी पोजीशन छोड़ दे, किसी प्लेस पे है तो वो प्लेस छोड़ दे, ठीक है। और क्या, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा तो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना बंद कर दे, छोड़ दे। तो आउस्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी को निकाल देना, बेदखल करना, एक्सपेल करने के सेंस में आप आउस्ट का यूज करते हो, क्या, एक्सपेल करने के सेंस में। तो देखो बंप मार्क करोगे यहाँ पे, डिसमिस कर देना, किसी को क्या कर दिया आपने, डिसमिस कर दिया कि वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इजेक्ट कर दिया, एविक्ट कर दिया मतलब बाहर का रास्ता दिखाना, इजेक्ट और एविक्ट मतलब क्या, सेंट आउटसाइड, है ना, बाहर भेज देना, उसको बोलते हैं क्या, इविक्ट, है ना। एक्सपेल भगा देना, ठीक है, बनवास दे देना, रिमूव करना। एक्सपेल मतलब बनवास भी, सॉरी एग्जाइल होता है, एक्सपेल मतलब भगाना होता है, एग्जाइल मतलब होता है बनवास। एग्जाइल मतलब क्या होता है भाई, बनवास होता है, ठीक है। सो ये बनवास को भी मार्क करना, एग्जाइल, ठीक है। सो आउस्ट के एंटोनिम की बात करें भाई, आउस्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, आउस्ट का एंटोनिम होता है सर होल्ड करना, कीप करना, रिटेन करना। होल्ड करना, कीप करना, रिटेन करना, आउस्ट के लिए एंटोनिम्स के काम करेंगे। बात करेंगे 95 की, आउटस्टैंडिंग, है ना, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब बिल्कुल मिसमराइज कर देने वाला, है ना, बिल्कुल एकदम चकित कर देने वाला, है ना, बिल्कुल प्रोमिनेंट लेवल का। आउटस्टैंडिंग को क्या बोलोगे, प्रोमिनेंट, टॉप लेवल, क्या बोलोगे भाई, टॉप लेवल, नॉच लेवल, ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग क्या हो गया भाई, नोटिसेबल हो गया, आपने नोटिसेबल को मार्क किया, प्रोमिनेंट मार्क किया यहां से, ठीक है, प्रोमिनेंट मार्क किया, रिमार्केबल मार्क किया आपने यहां से, सैलिएंट मार्क किया, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क किया, सिंगुलर मार्क किया। देखो भाई इतनी मार्क्स आपने लगाए, नोटिसेबल, प्रोमिनेंट, रिमार्केबल, सैलिएंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और सिंगुलर। ये क्या बन रहे भाई, आउटस्टैंडिंग के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग के लिए किसका काम कर रहे हैं, सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। रोहित शर्मा ने ये 264 रन बनाए थे, ठीक है। अब कब किसी टाइम पे बनाए थे मुझे याद नहीं है कब ये था, एक्चुअली मैंने ये मैच देखा था लेकिन मुझे याद नहीं है कब की बात चल रही है। सो एंटोनिम्स देखेंगे भाई, आउटस्टैंडिंग समझ में आ गया। एंटोनिम्स की बात करेंगे, वो उसकी आउटस्टैंडिंग क्या थी, परफॉर्मेंस थी, है ना, मिसमराइजिंग परफॉर्मेंस थी, है ना, बिल्कुल सरप्राइज कर देने वाली परफॉर्मेंस थी। तो आउटस्टैंडिंग की सिनोनिम भी आपको क्लियर हो गई जी। इंफीरियर की बात करेंगे, इंफीरियर भाई एंटोनिम की बात करेंगे तो इंफीरियर, ऑर्डिनरी, एवरेज, कॉमन, वैपिड, बनाल, जिजून, ये सबको फिट कर दोगे यहाँ पे, सारे फिट हो जाएंगे एंटोनिम में। 96 की बात करेंगे, 96 क्वेश्चन नंबर की, वो कह रहा है क्या, ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट, राइट, ऑब्ड्यूरेट। तो ऑब्ड्यूरेट की मीनिंग यहां दे रखा है क्या, ऑब्ड्यूरेट मतलब क्या, जिद्दी, है ना। ऑब्ड्यूरेट की मीनिंग क्या रखा दे रखा भाई, जिद्दी। आप देख रहे हो ऑब्ड्यूरेट मतलब क्या, रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड और योर एक्शन इन एनी वे। आपने मना कर दिया कि आप जो बोल रहे हो ना मैं वो बात नहीं मानूंगा, मैं खुद से पढ़ते हुए आया हूं तो मैं खुद पढ़ूंगा। तो आप बहुत ज्यादा क्या हो, ऑब्ड्यूरेट हो। आप अपना रास्ता नहीं बदल रहे हो, आप मंजिल को बदल दे रहे हो। क्या बोला मैंने, अब अपना रास्ता नहीं बदल रहे हो, आप मंजिल को बदल दे रहे हो। तो आप क्या हो, बहुत ज्यादा ऑब्टूरेट हो, मतलब आप कह रहे हो कि मैं जो जिस रास्ते पे चल रहा हूँ ना वो रास्ता बड़ा सही है जी, है ना, मैंने इसको चेक करा हुआ, टेस्टेड है भाई ये, है ना, ठीक है। तो आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उसको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बस मंजिल को कह रहे हो भाई एसएससी नहीं हो रहा तो आप कुछ और ट्राई कर लेते हैं, वो नहीं हो रहा तो कुछ और ट्राई कर लेते हैं, है ना, समझ आ रही है बात। तो क्या होगा भाई, कैलुअस होगा, हार्डेंड होगा, एडामांट होगा,
ग्रीम होगा, रिमोर्सलेस होगा, इम्प्लेकेबल होगा, और क्या वर्ड बन सकता है ऑब्डुरेट से? ऑब्स्टिनेट बन जाएगा, ऑब्स्टिनेट, ठीक है, स्ट्रिक्ट बन जाएगा, स्टर्न बन जाएगा, है ना। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑब्डुरेट, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, राइट, कैलुअस, हार्डेंड, हेड स्ट्रांग बोल दोगे, क्या बोल दोगे? हेड स्ट्रांग, है ना। तो ये भी हो जाएगा जी हेड स्ट्रांग, राइट। सो ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे ऑब्डुरेट। जिद्दी के लिए क्या बनेंगे भाई? ये सारे के सारे सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स वाला ऐसा होगा भाई, जो बात मानता हो, ओबे करता हो भाई, तो ओबे से बनेगा क्या? ओबीडियंट, है ना। तो ओबे करना, सबमिसिव होना, ओबे, सबमिसिव, ससेप्टिबल, एमिनेबल, फ्रेंडली, क्या, अफेबल, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई? एंटोनिम हो जाएंगे जिसके ऑब्डुरेट के। ऑब्डुरेट पेपर में आपको बार बार देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 97। 97 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी की मीनिंग क्या होती है भाई? ऑब्लिगेटरी की मीनिंग होती है वो कोई भी चीज जो कि क्या हो? बिल्कुल अनिवार्य हो, है ना। कंपलसरी जिसको आप बोलते हो, ऑब्लिगेटरी को क्या बोलोगे भाई? कंपलसरी। जैसे क्या? पैन कार्ड, आधार कार्ड इंडिया में क्या है भाई? कंपलसरी है, आपके पास होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तभी आपको कहा जाएगा कि हाँ आप यहाँ पे के क्या हो? सिटीजन हो जी, ठीक है। चलो, तो ऑब्लिगेटरी की मीनिंग आपको कंफर्म हो गई। कंपलसरी, इंपरेटिव, इंपरेटिव मतलब भी नेसेसरी होता है, मैंडेटरी, ठीक है, नेसेसरी, रिक्विसाइट, क्या बोला मैंने? रिक्विसाइट, रिक्विसाइट को मार्क करेंगे ऑब्लिगेटरी के लिए, रिक्विसाइट को मार्क करेंगे। रिक्वायर्ड, क्या मार्क किया यहां से? रिक्वायर्ड मार्क किया आपने, रिक्विसाइट मार्क किया, रिक्वायर्ड मार्क किया, कंपलसरी मार्क किया, इंपरेटिव मार्क किया, मैंडेटरी मार्क किया, नेसेसरी मार्क किया। ऑब्लिगेटरी के लिए दीज आर व्हाट? सिनोनिम्स। क्या बन रहे भाई? सिनोनिम्स बन रहे हैं। अब एंटोनिम्स देखो, ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है भाई? अनिवार्य होता है ना। क्या होता है भाई? मैंडेटरी होता है। तो जो मैंडेटरी ना हो, ऑप्शनल हो, वॉलेंटियर हो, मतलब अपने मन से उसको चूज कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। तो क्या क्या निकल के आया भाई? ऑप्शनल निकल कर आया, वॉलेंटरी निकल के आया, नॉन निकल के आया। ये बन रहे हैं क्या? एंटोनिम्स बन रहे हैं। किसके लिए? ऑब्लिगेटरी के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 98। 98 देखना जरा, 98 क्या? ऑब्लाइज्ड। 98 क्या कह रहा है? ऑब्लाइज्ड, ठीक है। ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड मतलब क्या? आभारी होना, थैंकफुल होना। ऑब्लाइज्ड होना क्या? थैंकफुल होना। क्या? टू रिक्वायर टू डू समथिंग। ऑब्लाइज मतलब क्या? टू रिक्वायर टू डू समथिंग, राइट। कि आपने किसी को ऑब्लाइज कर दिया, उसको मीठी मीठी बातें बोल के, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बोल के उसको आपने क्या करा भाई? ऑब्लाइज कर दिया, राइट। सो ऑब्लाइज की मीनिंग क्या होगी भाई? बी होल्डन, क्या? बी होल्डन, राइट। बाउंड करना, किसी को बाउंड करना, मजबूर कर देना, इंडेप्टेड कर देना, ऑब्लिगेटेड कर देना, फेवर्ड कर देना, अटैच्ड कर देना। क्या? फेवर्ड कर देना, अटैच्ड कर देना। ये क्या कहलाएंगे? बी होल्डन, बाउंड, इंडेप्टेड, और क्या? ऑब्लिगेटेड, अटैच्ड, फेवर्ड। ये ऑब्लिगेट की क्या कहलाएंगे भाई? सिनोनिम कहलाएंगे। एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? क्रिटिकल, लेट ऑफ और डिस्पैरेज्ड। ये क्या बन जाएंगे भाई? एंटोनिम बन जाएंगे 98 नंबर के क्वेश्चंस के। बात करेंगे 99 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 999 कह लो इसको, 99 कह लो, है ना। 999 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच चुके हो आप, है ना। 999 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑब्सीन कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप ये कह रहे हो कि सर बहुत ही ऑब्सीन ऑफेंस हो गया है मणिपुर में, बहुत ही ऑब्सीन ऑफेंस हो गया। ऑब्सीन क्या होगा भाई? फिर घिनौना, बहुत ही कुकृत्य हो गया है। कुकृत्य आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, जो हिंदी न्यूज पेपर पढ़ते होंगे, तो उसके लिए क्या हो गया भाई? ऑब्सीन ऑफेंस इंग्लिश में बोलेंगे। सो ऑब्सीन मतलब क्या होगा भाई? घिनौना, है ना। अब घिनौने के लिए हमारे पास क्या वर्ड है भाई? वल्गर, ठीक है। वल्गर, स्क्यूरियस, क्या? स्क्यूरिलस, स्क्यूरिलस आपने मार्क किया, प्रोफेन मार्क किया आपने, रिबाल्ड मार्क किया आपने, ल्यूड मार्क किया, रेडिकुलस मार्क किया। ये क्या बन रहे भाई? ऑप्शन के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। ऑप्शन के लिए क्या बन रहे भाई? बिल्कुल सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। ल्यूड, रिबाल्ड, रिबाल्ड की स्पेलिंग बिल्कुल आप देख लो, रिबाल्ड की स्पेलिंग देख लें जरा आराम से। रिबाल्ड, ठीक है। ल्यूड, रिबाल्ड, प्रोफेन, स्क्यूरिलियस, और क्या? वल्गर और रेडिकुलस। ये क्या बनेंगे? रेडिकुलस की स्पेलिंग तो आती है आपने, क्या? ठीक है ना, रेडिकुलस की स्पेलिंग आपको पता है जी, ठीक है। ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन समझ आ गया भाई? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल फाउल सा, फाउल भी बोल सकते हो। यहाँ पे फाउल भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फाउल भी लगा लो, फिल्दी लगा लो, फिल्दी भी आपका वही मतलब निकाल के देगा, फिल्दी, फाउल, राइट, ठीक है। नाउ एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? मतलब ऑप्शन मतलब घिनौना, मोराल, अपराइट, डिसेंट। डिसेंट मतलब ठीक ठाक, अपराइट मतलब भी ठीक ठाक, मोराल मतलब नैतिक रूप से ठीक ठाक। डन है।
नाउ द लास्ट क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो के लिए आखिरी क्वेश्चन है, क्या है भाई, ध्यान दे। ऑब्जर्वेंट, क्या 1000 नंबर का क्वेश्चन है, क्या ऑब्जर्वेंट, सावधान होना। ऑब्जर्वेंट होना क्या, सावधान होना। अलर्ट होना, क्या अलर्ट होना, सावधान होना। ठीक है, जैसे क्या, जो इस क्रॉसिंग पे जाएगा, अब इसमें क्या है, नो मैंस क्रॉसिंग है ना, ये कोई भी इंसान नहीं है यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे स्टेशन वगैरह नहीं है। अब गाड़ियाँ अगर यहाँ से यहाँ क्रॉस कर रही हैं तो भाई बिल्कुल क्या होना पड़ेगा भाई, रेलवे क्रॉसिंग, बस यहाँ पे साइन एक लगा रखा है, साइन बोर्ड लगा रखा है। ठीक है, जिसको भी यहाँ पे क्रॉस करना होगा बिल्कुल अलर्ट होकर क्रॉस करना होगा। आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल में भी ये चीज़ें पढ़ते होगे कि हाँ भाई वहाँ पे क्रॉसिंग नहीं था, वहाँ पे लोग नहीं थे, ठीक है, तो वहाँ पे कोई फाटक नहीं था, कोई गेट नहीं था, ऐसी वाली बातें की, तो एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सो उस टाइम पे आपको अलर्ट होना पड़ता है। और क्या होना पड़ता है भाई, अलर्ट होना पड़ता है सर, विजिलेंट होना पड़ता है। ठीक है, वेकफुल होना पड़ता है, मतलब जगना होता है, और एक होता है बिल्कुल वेक रहो, अवेक रहो, बिल्कुल जगे रहो, चौकन्ना वाली स्थिति है ना। वियरी होता है, हेडफुल होता है, कॉन्शियस होता है, मतलब बिल्कुल आप जगे रहो, एकदम ऑब्जर्वेंट रहो, ठीक है, अलर्ट रहो, केयरफुलनेस के तरीके से सोचो समझो, राइट। तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाए भाई, इनअटेंटिव, अनअवेयर और थॉटफुलनेस, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे। 1000 नंबर का क्वेश्चन हमने अभी खत्म किया। 1000 सिनोनिम्स की प्रैक्टिस आपने कर ली, 1000 बेहतरीन सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करी है आपने। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है जी, रीड करना है, राइट करना है, आगे बढ़ना है, राइट रीड आगे बढ़ना है जी। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।